Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। कृष्णा, तो अभी हम प्रेयर्स करेंगे। तो प्रेयर्स भी आपके स्क्रीन पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। वो दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप इसको माइक म्यूट करके रिसेट कर सकते हैं। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं संसजीवं सादवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानुवे देवी दायताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत हारिणी। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंब पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविभागमुस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सारभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोपं मम मन्दरमतिर्गति मत्सर्वसपदां भूमि राधा मदन मोहन वृंदावन कल्पद्रुमान् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शीलगोविन्ददेव ज्येष्ठालवे सर्वमाय नमस्करामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटस्तटस्थ कर्षन् वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तनमः। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य ओ नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Ruji, if you don't mind, like, I'd like to speak for a few minutes. यस प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज आज है हमारा भक्ति शास्त्री का उपदेश अमृत का सत्र स्टार्ट हो रहा है। और हमें इसमें इसे पढ़ाने के लिए श्रीमान बलभद्र कृपा प्रभु बीवीआरवी से आए हुए हैं। प्रभु जी अभी हमें आगे के हमारे सेशंस लेंगे उपदेशामृत के ऊपर। और प्रभु जी के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक किया है। फिर उसके बाद तत्पश्चात 10 वर्ष प्रभु जी ने मतलब कुछ नामांकित कंपनियों में प्रभु जी ने अपना सेवाएं एज ए जॉब किया है, जैसे कि होंडा और निसान में। तो प्रभु जी कुछ वर्ष भारत में भी थे, कुछ वर्ष जापान में भी थे। और जबकि वो जब वहाँ पे काम कर रहे थे, उनका उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो काफी उत्कृष्ट रहा है। उन्हें काफी अवार्ड मिले हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट अवार्ड ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसके बाद प्रभु जी इस्कॉन का जो यूथ फोरम है उसमें उन्होंने अपना सेवाएं भी दी है 2005 से अलग अलग शहरों में, जैसे दिल्ली में, जापान में, चेन्नई में और पुणे में। प्रभु जी अभी यहाँ पर एज ए भक्ति अपने ये जो बीवीआरवी है, भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर बीवीआरसी, इसके वो सेक्रेटरी है। ये बीवीआरवी एक्चुअली सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो है, पुणे यूनिवर्सिटी, इससे एफिलिएटेड है। ये सारे जो कोर्सेज जो ये कंडक्ट करते हैं वो पुणे यूनिवर्सिटी या सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रभु जी एज सेक्रेटरी के पद पर है। फिर वो रूरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी भी है। प्रभु जी का मतलब इन्होंने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, अभी आई थिंक प्रभु जी अभी भक्ति वेदांत परस्यू कर रहे हैं अभी। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि प्रभु जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करेंगे, सो दैट वो हमें इस सत्र का ट्रेनिंग स्टार्ट करें ऐसे। तो लेट अस इनवाइट प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। राम राम। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं बाकी डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा, शीतल माता जी, उत्तम वधु माता जी, कन्हैया ठाकुर प्रभु, कैमरा ऑन करने के लिए। और आपको कंसिस्टेंटली 2 घंटे के लिए कैमरा ऑन रखना है कि आपका मैं दर्शन ले पाऊँ। क्या होता है कि जान भगवान का दर्शन मिल जाता है, भक्तों का दर्शन बहुत रेयर होता है। प्रभु जी मैंने वो ट्राई किया, नहीं है उसमें माता जी ऑप्शन। मैं पहले प्रशांत प्रभु को बता दूंगा कि उसके हाँ अंदर 2 कंसर्न होते हैं माता जी कि ठीक, ढूंढा मैंने प्रभु जी, सब वो, किया। नहीं नहीं ठीक है, उसके अंदर 2 कंसर्न होते हैं कि अगर आपने आपके मोबाइल के जूम में अंदर जाके। जूम हाँ जूम ऐप नहीं है तो सेटिंग नहीं कर हाँ सकते। तो हाँ प्रशांत प्रभु आपको हेल्प करेंगे, तो जूम हाँ। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हो, है ना। हम्म। फिर उत्तम वधु माता जी के साथ में क्या कंसर्न है, और कन्हैया ठाकुर प्रभु, इस्कॉन झांसी। तो आप ये बता दीजिए, फिर मैं आपसे सबसे सुनना चाहता हूँ आपका इंट्रोडक्शन
मित्र कृष्ण प्रभु के माता पिता भी है यहाँ पे, तो हम आपके आभारी है कि सेवा कर सकते हैं हम। तो मित्र कृष्ण प्रभु से मैं पहली बार मिला था 2007 में कि 6 में, जब हम वृंदावन जा रहे थे पहली बार। उसी बस में मित्र कृष्ण प्रभु थे। वो अपने सुजुकी में वर्किंग करते थे उस टाइम पे, होंडा मारुति सुजुकी में। तो हम बस में मिले थे, सबसे पहचान है। तो उनके मित्र सचिनानंद गौरंग प्रभु अभी अहमदनगर में सेवा करते, वो साथ में थे। और IIT BSU से हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी, उनके माता पिता यहाँ पे रीता साहू माता जी और महेंद्र साहू प्रभु का डिवोटी एकदम। पता चलता कि किनके माता पिता है। तो मित्र कृष्ण बोला प्रभु है। जैसे पक्के हैं अपनी सेवा में, वैसे ही उनके पता चलता कि माता पिता के कौन है। तो मराठी में बोलते शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमुटी की माता पिता कौन है। तो दोनों माता पिता एकदम पक्के मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते पूरा, सेवा में भी एकदम पक्के है। माता जी वृंदावन चंडा के लिए गार्डन सेवा करते हैं, प्रभु जी जो भी सेवा है वहाँ पे सबसे पहले रहते हैं। तो एग्जाम्पल ही माता पिता है। हरे कृष्णा। तो आप सभी का मुझे कृपा सुरज चाहिए कि आचार्य की जो वाणी है आदेश हम समझ पाए और हमारे जीवन में उतार पाए। आपका हमेशा कृपा विलास हूँ मैं। तो सबसे मैं उम्र में कम होगा, तो आप हमें जैसे सेवा मिला है तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरा ही होगा। बार बार भक्ति रहूं से नित्य समृद्ध पढ़ने से। तो मैं सभी डिवोटी से सुनना चाहता हूँ, आपका नाम, आप कहाँ से है, और आप प्रभुपाद से इस्कॉन से कब से जुड़े, और क्या करते हैं आप, आपका वर्किंग प्रोफेशन क्या है। तो एक डिवोटी जल्दी कर सकते हैं एक एक मिनट में। यस माता जी, परमेश्वरी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं 2012 से स्पॉन्सर ज्वाइन की हूँ। मैं कॉलेज में काम करती थी। TP माता जी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, आवाज आपका क्लियर नहीं, माइक थोड़ा पास में पकड़ेंगे आप इसे। अभी आ रहा है प्रभु जी। यस माता जी एकदम क्लियर में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं 2012 से इस्कॉन से जुड़ी हूँ। मैं कॉलेज में जॉब करती थी। 34 ईयर मेरा कॉलेज वर्किंग हुआ और मैं भी यार लिया। अभी मैं पुणे में हूँ और 2021 में लोकनाथ स्वामी महाराज से मेरी दीक्षा हुई भी है। हरे कृष्ण। माता जी कौन से कॉलेज में वर्किंग किया आपने, मैं कौन सी सातारा फील्ड में। पॉलिटेक्निक में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में थी। जय, थैंक यू। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कौन हाँ, बोल रहे हैं। साध्वी हाँ अच्छा, हरि हरि प्रिया माता जी। साध्वी लक्ष्मी प्रिया। यस माता जी प्लीज। हाँ, साध्वी लक्ष्मी प्रिया। मैं दिल्ली से हूँ और गोपाल कृष्ण महाराज जी से मेरी दीक्षा हुई है पिछले साल। और मैं वर्किंग हूँ यहाँ पे स्कूल में, अकाउंट सेक्शन में। जय। मैं दिल्ली में 7 साल था माता जी। जी प्रभु जी। अच्छा, स्टाफ तो कैलाश में मिल गई। स्टॉप कैलाश पहला मंदिर मैंने विजिट किया लाइफ में जी प्रभु। 2005 में, एक जापानीज के साथ में, मतलब कंपनी कलीग थे उनके साथ में। तो पहली बार श्री श्री राधा पार्वती का दर्शन हुआ। हम गए थे दर्शन लेने के लिए और प्रसाद लेने के लिए, मतलब जस्ट विजिट के लिए। और अच्छा पहले जो सन्यासी उनका दर्शन हुआ तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 2007 में। तो ऐसे हम घूम अच्छा रहे थे उनके बेसमेंट की तरफ, तो माता महाराज घूम रहे थे। तो फर्स्ट सन्यासी को उनका दर्शन मिला। महाराज ने पूछा कैसे, सब ठीक है, प्रसाद लिया आपने। बहुत शौक लगता है ना, कोई ऐसे एकदम प्रेम से पूछता है आपको, ना एकदम वो। हम्म, जी मतलब प्रभु इतना भी जी। उस टाइम पे नॉलेज नहीं था कि महाराज का दर्शन हुआ तो दंडवत करना, इतना नॉलेज नहीं था हमें। बाद में पता लगा कि सन्यासी को दंडवत करना चाहिए। तो उस कंडीशन से स्टार्ट था। मैं तो मैं 2016-17 से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं 2004 से 2011 तक दिल्ली में था, जी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मोस्टली। अच्छा तो हमारा कंपनी था होंडा कार्स, वो ग्रेटर नोएडा में था। तो इनिशियल डेज में नोएडा में था, उसके बाद में फिर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ। हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई डिवोट, सभी डिवोटी को बताना है, क्योंकि मेरा जो एग्जाम्पल्स होंगे हमारे डे टू डे लाइफ के हिसाब से होंगे। डिस्ट्रक्शन को हम ये करेंगे। नेक्स्ट डिवोटी।
I'll start project. Yes, Prabhu. मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत वागरे। मैं यहीं पे इस्कॉन एनवीसीसी के पीछे ही मैं रहता हूँ। अ, और हम इस्कॉन से मैं मेरे इंजीनियरिंग के डेज में मैं कनेक्ट हुआ था एज ए स्टूडेंट। मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। एंड फिर ये अराउंड 2010 की बात है, 2009-10 की बात है। फिर वहाँ पे बेस में रहने के बाद फिर हम लोग पहले मुंबई में रहते थे। चौपाटी टेम्पल से कनेक्टेड था मैं। अभी फिलहाल जस्ट विवाह के पश्चात हमारे दो बेटियां हैं, तो उनके उनके पढ़ाई के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। मैं अभी यहाँ पे एमर्सन में जॉब करता हूँ, और वो दोनों बेटियां अपने एनवीसीसी में जो बीएमएस स्कूल है, तो वहाँ पे वो दोनों पढ़ती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। पिछले कुछ साल, दिस इज अराउंड 2021 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो तब से हम यहीं पे हैं। और बस भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा प्रार्थना करें। तो आपके नाम की तरह भी आप एकदम शांत है, प्रशांत। क्या है? नहीं, Yes, Prabhu. Thank you. और नेक्स्ट ड्यूटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ, ओमकार पड़वी। कौन से जगह से, मतलब दिल्ली में? हाँ, दिल्ली से स्टेप क्लास प्रभु जी। Yes, माता जी। तो 17 से जुड़ी हुई हूँ। मेरे तीनों बच्चे डिवोटी हैं, मतलब दीक्षा लेकर रखी है, दीक्षा की है, और घर में ही रहती हूँ मैं। जय। वो आपके सैक्रिफाइस से पूरा फैमिली बना है। जय, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो अभी मिसकंसेप्शन है कि माताओं को वर्किंग करना चाहिए, तो वह है ठीक है फाइनेंशियल, लेकिन माता को सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा होता है घर को घर बनाते हुए यस। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट डिवोटी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मैं नटराज कृष्ण दास, मुंबई थाने से 2016 से जुड़ा हूँ इस्कॉन से, और शेयर मार्केट में जॉब करता हूँ। हरे यस कृष्ण। प्रभु जी। आपका दीक्षा किन से हुआ प्रभु जी? दीक्षा 2021 में हुआ, लोकनाथ स्वामी महाराज से। जय, द किंग ऑफ कीर्तन। हरे यस कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, यस। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु। मैं इस्कॉन झांसी से प्राणेश्वर गौरदास। प्रभु जी, मैं 2015 से इस्कॉन झांसी जुड़ा हूँ। मैं मंदिर का वो हेड कुक हूँ झांसी जय हो। मंदिर। बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर जो है उपदेश अमृत के आपसे किचन से रिलेटेड है। और झांसी ऐसा जगह है जहाँ पे प्रभुपाद ने पहली बार सोचा कि यहाँ पे सेंटर होना चाहिए लीग ऑफ डिवोटी। जय हो। अरे, हरे कृष्ण। लोकनाथ स्वामी महाराज डिसाइपल 2019। हाँ, फिर आपका पंढरपुर में दीक्षा होगा फिर, कि नहीं, बरसाना में? 2018 बरसाने में हुआ था प्रभु जी, 2018 में। आपके ऊपर राधा रानी का विशेष कृपा है, इसलिए आप किचन में सेवा कर रहे हैं। वो तो है जय प्रभु हो। जी। अरे, हमारे इस्कॉन में दो डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का सेवा करने का, भक्तों का सेवा करने का। तो दूसरा आपके ऊपर है। जय हो। हरे कृष्णा। अरे, अरे, यस, नेक्स्ट ड्यूटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अनुभा सागर आरोंतेकर। मैं ऐसे तो हम पहले इस्कॉन से तो कई टाइम पहले से ही जुड़े हुए हैं, कई सालों पहले से, बट 3 साढ़े 3 साल से रेगुलर है, मतलब हर हफ्ते जाना है तो जाना ही है, मे बी 2 या 3 बार। और बाकी
मेरी एजुकेशन है एमए इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड यूजीसी नेट। तो उसके बाद में मैंने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को मतलब म्यूजिक सिखाया और जॉब भी की स्कूल्स में। लेकिन अभी मतलब कुछ सालों से मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी एक बेटी है, तो उसके ऊपर फोकस करने के लिए। और जब से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं तब से तो टाइम ही नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो सवाल भी नहीं है कि जॉब या कुछ करें। इसी में बस मन रमा हुआ है, तो आपके आशीर्वाद से इसी में मन लगा रहे और इसमें आगे आगे बढ़ते रहें बस। आप कहाँ पुणे में रहते हैं माता जी? जी प्रभु जी, सागर अरुणदेकर आप। हाँ हाँ, वही सेम नाम लगा है जी जी प्रभु जी। तो सागर कुमार फिर प्रीवियस बैच अभी उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया। अभी नेक्स्ट जी रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बस नेक्स्ट डिवोशन बाकी है जी प्रभु जी। उनका जॉब कंटिन्यू हो पूरा अभी जो चल रहा कंटिन्यू जॉब है। हाँ कंटिन्यू है, बट वो आ, उन्होंने शायद आपको बताया होगा, काफी हाँ हेक्टिक है। बताया तो बताया। हाँ, तो वही, तो वो अभी वही बोल रहे कि मेरी अच्छे से घर में मतलब ये सब सेवाएं नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और तो देखते हैं क्या डिसीजन होता है, भगवान का क्या। वो मटेरियल का उनको परफेक्टली रियलाइजेशन ले रहे हो। हाँ वो वो बहुत ले रहे कम्युनिटी हैं। और होती वो है। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज का हो रहा है कि मेरा सब मतलब जो पहले चल रहा था वो सब वैसा नहीं चल रहा है जैसे चल रहा था। इससे क्या हमारा जो भक्ति दो स्टेज में होता है। वो मतलब स्टेइंग टुगेदर और विप्रलम्ब भाव। तो सेवा भी करते थे पूज्य पहले बहुत हर शिफ्ट ले, लेकिन जी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से कर नहीं पा रहे, तो विप्रलम्ब भाव में चल रहा है सर्विस इन सेपरेशन। तो जी भगवान जी उनका इच्छा जल्दी पूरा करेंगे। वो सिंसियर पर्सनैलिटी। तो माता जी भाई आपका जी आपने ऑलरेडी हमें नेट नेट किया है आपने, यूजीसी जी नेट। प्रभु जी। जी फ्यूचर में आपको मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा बीआरसी के लिए, बिल्कुल प्रभु क्योंकि जी। हम हमारे अभी बताऊंगा आपको थोड़ा हिस्ट्री बीआरसी का कि क्या है प्रभुपाद का विजन मिशन। जी यस, प्रभु जी। थैंक यू माता जी। जी प्रभु जी, अगर मैं कर पाई तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि रिसेंटली गौरांग प्रभु का भी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है और पीएचडी का भी उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ है गौरांग प्रभु का। और उनको ओके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज से इनविटेशन आ रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कीजिए आप। ओके तो गौरांग प्रभु का पीएचडी टॉपिक है कम्युनिटी बिल्डिंग फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ओके तो हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है इस्कॉन दो चीज कर मतलब इस्कॉन अभी एक चीज कर रहा है, हम कर रहे हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री से है तो उनको पता होगा कि दो तरह के मेंटेनेंस होते हैं। एक तो ओके होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इस्कॉन जो कर रहा है अभी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जॉब करते हैं, बिगड़ जाते हैं, फिर सुधरने के लिए हम्म, इस्कॉन में आते हैं। तो हमें जी अभी प्रिवेंटिव में जाना है कि भाई बिगड़ने से पहले उसको सुधार दो, या कृष्ण भगवान भगवान से जोड़ दो, या आप अपने परंपरा से जोड़ दो। तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बहुत खराब होता है, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं, एग्जाम्पल दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, सबसे दिल्ली शोर बहुत फेमस क्या बोलते हैं भगवान के नियरेस्ट है। जब भी मन हुआ अपने क्या ना है यमुना एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली वृंदावन पहुंच जाते हैं जब भी उनका इच्छा होता है। तो अगर बीच में गाड़ी खराब हो गया है तो बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए जी हम जब कहीं जाते हैं लॉन्ग टूर पे तो मेंटेनेंस करा लेते हैं, सर्विसिंग करा लेते हैं कि हमारे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना है। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे आपका रिज्यूम भेज देंगे ना, तो कहीं कहीं पे आपको मतलब छोटा सा स्कूल में जाके वंस इन अ मंथ वंस इन वीक कुछ आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैं। चलेगा, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, और कोई बट प्रभु ड्यूटी जी मेरा थाने। फील्ड म्यूजिक का है मतलब। हाँ तो मतलब कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं। ठीक है म्यूजिक भी एक प्रभु। भगवान का 64 कलाओं में से एक है, जी प्रभु जो भगवान ने मैनिफेस्ट किया। यस, रसिक निमाय प्रभु फ्रॉम थाने। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम प्रभु जी। रसिक निमाई दास। मैंने मटेरियल एजुकेशन में बीटेक किया है कंप्यूटर ब्रांच से। अभी जॉब कर रहा हूँ। और 2018 में कार्तिक महीने में बरसाना धाम में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा मिली मुझे। और अभी मैं एस्कॉन थाने से जुड़ा हूँ, जो कि एस्कॉन जुहू राधा राजबेरी का एक्सटेंशन सेंटर है, तो वहाँ पे हमारी सेवा चालू है प्रभु जी। जय हो। थैंक यू, धर्म प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं प्रभु? रसिक निमाय प्रभु। यस प्रभु जी, करंटली ना यहाँ पे नवी मुंबई है, मुंबई के बाजू में ऐरोली करके है जगह हम्म, है, तो हमारे माइंड स्पेस में एक वर्ली करके कंपनी का नाम है। वो ऑयलिंग और इनका सबका कंपनी है। ऑयलिंग जो निकालते हैं ना ऑयल वगैरह समुद्र से, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। तो उसमें हूँ। तो उसमें हम लोग अराउंड 4 डिवोटी है मेरे टीम में। जो मेन बॉस है वो भी मेरे गुरु भाई ही है।
उसके बाद एक डिवोटी कंठीमाला पहन चुके हैं बट दीक्षित नहीं है वो। और एक और मेरे गुरु भाई है पुरुषोत्तम दास। और जो बॉस है वो बुद्धिमंत कृष्ण दास। तो हम लोग 4 डिवोटी है मेरे टीम में भी फिलहाल। यू आर फॉर्चुनेट प्रभु, यस, थैंक यू सर जी। यू थोड़ा आर सो पहले थोड़ा इशू फॉर्चुनेट। होता था एक्चुअली, जॉब में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था, शेड्यूल वगैरह लॉन्ग, मतलब आईटी में हूँ तो ज़्यादा हो रहता था, वर्कलोड ज़्यादा रहता था, कभी रात को 11-12 ऐसा होता था कभी कभी। बट अभी यहाँ पे सब ठीक है, सब डिवोटी है और कंपनी का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता यहाँ पे, तो अच्छा चल रहा है, वर्क और भक्ति दोनों साथ में बैलेंस हो रही है। थैंक यू आपका जी, हरे कंपनी का नाम? वर्ली, WORLEY, वर्ली, वर्ली। वर्ली। यस जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी, हरे कृष्ण, श्री दंडवत कृष्ण। प्रणाम। यस, पुष्पा गोपी माता जी, पुष्प गोपी माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा नाम पुष्प गोपी देवी दासी है और मैं पूना से थी। मैंने एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पूना यूनिवर्सिटी से किया है। और राधा गोविंद जी सेवा मंदिर से मैं 2013-14 से जुड़ी। और 2016 में मैंने डिवोटी मैरिज किया है। मेरे प्रभु जी पहले द्वारका इस्कॉन में हेड पुजारी थे और मैरिज के बाद अभी वो राजकोट में और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हैं। और गुरु महाराज की कृपा से एक मुझे बेटा है जिसका नाम बलराम है। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से 2020 में मेरी दीक्षा हुई थी। और अभी फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ और घर में एक गोल्ड टाइप की कितने महाराज कितने डिसिपल है यहाँ पे? तो आप अभी राजकोट में राजकोट में रहते हैं माता जी? कहाँ पे रहते हैं? हाँ प्रभु जी, अभी मैं राजकोट में मंदिर के पास ही, राजकोट इस्कॉन मंदिर के पीछे ही घर है हमारा। ए, और पहले राजकोट अकाउंटेंट में? थी, उसके हाँ, वहाँ पे भी सेवा करते हैं आप? नहीं, मैं सीधे यहाँ माता जी लोगों को सेवा नहीं है, प्रभु जी यहाँ फुल टाइम है। प्रभु जी का कुछ 18-20 साल से ही मंदिर में, तो द्वारका में धाम में महाराज का इंस्ट्रक्शन था कि गृहस्थ को वहां रहना नहीं है। उसके बाद फिर प्रभु जी की फैमिली राजकोट में थी तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। प्रभु जी यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ फुल टाइम नहीं है, वो पुजारी हो, बुक अभी यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज और मंदिर में जो सेवाएं होती है वो सब करते हैं प्रभु। और वो महाविष्णु गोस्वामी महाराज से 2008 में ब्राह्मण इनिशिएटिव होते हैं। और हमने फिर हाँ, डिवोटी मैनेज भी किया। और मैं पहले पूना में अकाउंटेंट थी, टाटा यजाकी में मैं नैनो मैन वायरिंग हायरेंस में मैं हेड थी जब मैं डीएमई का डिप्लोमा कर रही थी। ऐसे 3-4 सेक्टर में मैंने यहाँ पे विप्रो में भी मैंने थोड़ा कुछ काम किया था। फिर जय मैरिज जय। के बाद फिर मैं घर में हाउस वाइफ का ही पूरा कर रही हूँ। जो लक्ष्मी माता जी है वो भी उसी उन्हीं के सोर्स को मैनेज कर रहे हैं। और पुष्प गोपी माता जी के नाम से एक उत्सव भी आता है, पुष्पाभिषेक। जय। वहाँ पे अभी महाविष्णु गोस्वामी महाराज का समाधि भी है राजकोट में। और महाविष्णु जी प्रभु। गोस्वामी बोलते कि ही इज द लवर ऑफ भागवतम। और जो द्वारका मंदिर है जी वो मैनिफेस्ट करता है, वो बताता है कि कैसे हमारे भागवतम की ओर श्रद्धा हो तो सब कुछ अपने मिल जाता है। जय। लास्ट ईयर ही हमने 2 बार विजिट किया द्वारका मंदिर, बहुत सुंदर। उधर महाराज जब उनके मतलब जो वरिष्ठ डिसाइबल है काल कृष्ण प्रभु, काल कृष्ण चक्र प्रभु, उनसे बताते हैं कि भागवतम कैसे स्टडी करना चाहिए। जय जय। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। दिव्य रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं 2016 से कनेक्ट हूँ इस्कॉन से। और मेरा दीक्षा लोकनाथ स्वामी महाराज से हुआ है। और हम लोग थाना में कनेक्ट है अभी। तो थाना कुरुक्षेत्र रोड पे इस्कॉन मंदिर बन रहा है रीति रमन प्रभु जी के इसमें। तो हम वहाँ पे सेवा करते हैं, हर संडे रेगुलर जाते हैं और वहाँ पे सेवा करते हैं। और अभी मैं हाउस वाइफ हूँ प्रभु जी। मतलब आपका हरे एजुकेशन कृष्ण। क्या हुआ माता जी? मैं प्रभु जी 10th ही पढ़ी हूँ। लेकिन आपका सेक्रीफाइस बड़ा है। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, रंतुजा, मैं प्रोनाउंस ही कर रहा हूँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, रंजुता हरे कृष्ण। गौड़ा प्रभु जी। रंजुता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा मैं यहाँ पे ही थाने में ही इस्कॉन कुलचेत जो रोड पे है वहीं से ही जुड़ी हुई हूँ। और अभी तक मेरी दीक्षा हुई नहीं है प्रभु जी, अगले महीने में ही दीक्षा है मेरी। और मेरा जो स्टडी हुआ है वो बीए कंप्लीटेड है और मैं प्लस डीएड हूँ। अभी टीचर हूँ मैं। और टीचर का ही जॉब चल रहा है। अभी पिछले साल ही मैंने रिजाइन दिया था। एक्चुअली हम मेरे लड़के का 10th था इसके लिए।
तो अभी मैं क्लासेस में ही, फिलहाल के लिए क्लासेस ही कर रही हूँ, और अभी घर पर ही हूँ प्रभु जी। और अगले अगले महीने में मेरी दीक्षा है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से। कहाँ पे लेंगे आप दीक्षा? पंढरपुर में लेंगे कि वृंदावन में लेंगे? वृंदावन में ले रहे हैं प्रभु जी। जय जय जय। हरे कृष्ण। माता जी का सैक्रिफाइस कि बच्चे की पढ़ाई के लिए डिजाइन दे दिया। दैट इज द ग्रेट सैक्रिफाइस कि हाँ माता पिता 2-3 बार ग्रेजुएशन कर लेते अपना बच्चों के साथ में। मेरी जो भाभी जी है, उनका ग्रेजुएशन हुआ, फिर अभी उनका बेटे का 10th हुआ, फिर छोटे बेटे का भी स्कूल में, तो 3-3 बार पढ़ाई कर रही मेरी भाभी तो। वो सब माताओं का होता है कि भाई पिताजी रहते हैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, वो तो जॉब पे रहते हैं, लेकिन माताओं के ऊपर बहुत टेंशन रहता है। स्कूल पे अभी हम भी, हमारे यहाँ पे भक्ति वेदांत मॉडल स्कूल है, तो देखता हूँ सुबह सुबह माता पिता बैग लेके आ रहे, बच्चों को छोड़ने आ रहे, फिर उनको गर्म टिफिन दोपहर में। इजी नहीं है, बहुत सेक्रीफाइस है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। सुलोचना लक्ष्मी माता जी, आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम सुलोचना लक्ष्मी देवी दासी है और मेरे शिक्षा गुरु है रेवती रमन प्रभु जी। और मैंने दीक्षा ली थी 2019 में पंढरपुर धाम में आषाढ़ी एकादशी के एक दिन पहले 2019 में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी से ली थी। और प्रभु जी मेरा मटेरियल स्टडी एमकॉम किया है मैंने, और मैं अभी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हूँ, मतलब ब्रोकिंग फॉर्म में जॉब कर रही हूँ मैं। और एवरी संडे हमारी सेवा होती है ठाणे एस्कॉन टेम्पल में, कुकिंग की सेवा, क्लीनिंग, ये सारी सेवा हम करते हैं प्रभु जी। 2018 में मेरे मदर का दीक्षा हुआ था। 2018 में मेरा माँ का दीक्षा हुआ था लोकनाथ स्वामी महाराज से पंढरपुर। अच्छा। 1 साल का डिफरेंस है। उसके बाद में फिर 20 में, तो 20 में भी भक्त का दीक्षा हुआ ना, कोविड के पहले हुआ होगा शायद, है ना? इनका था दीक्षा 2020 में। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। और कोई भक्त बचे हैं? कल्पना माता जी और विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हूँ गुजराती बोलीश। हाँ हाँ, हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ओके प्रभु जी, मैं મારું નામ છે દીક્ષિત છે, કલ્પતરુ માધવી દેવીદાસી લો પરમ પૂજ્ય ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ થી દીક્ષા થઈ મારી। હું ગુજરાત પોરબંદર થી બોલું ને હું કિચન સેવા કરું, હેત કુક છે, પોરબંદર નામહત કેન્દ્ર। पोरबंदर में आए थे पूरी माता जी, हम पिछले साल आए थे एक प्रोफेसर ग्रुप को लेके। वहाँ की हाँ डिवोटी है पोरबंदर, तो आपको शायद आपका दर्शन हुआ होगा या देखा होगा, पता नहीं। वहीं पे प्रसाद पाया था हमने पोरबंदर में। वो हाँ बहुत सुंदर केंद्र है वहाँ पे। हाँ कपिलेश्वर प्रभु, कपिलेश्वर प्रभु, कपिलेश्वर कपिलेश्वर प्रभु, हाँ कपिलेश्वर प्रभु। हाँ। तो उन्होंने सब अरेंजमेंट किया था, हम बहुत उसके सुंदर। अंदर में काम, हाँ Kapileshwar Prabhu was એનાથી also part નીચે of. અમે કામ કરતા। કપિલેશ્વર બધું સંભાળે છે। बहुत पोरबंदर मतलब सुदामा नगरी, तो ये वहां मेरे से माता जी हस्बैंड है, है। हम दोनों में। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ हरे तो जी, कृष्ण। कपिलेश्वर प्रभु भी ग्रुप के पार्ट है। ही वाज आल्सो डूइंग इसी ग्रुप में, अच्छा, इसी बैच में। बट आई थिंक लास्ट कुछ मॉड्यूल से आई थिंक उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है उन्होंने। कपिलेश्वर प्रभु और उनकी माता जी दोनों भी। वो कपिलेश्वर प्रभु और वो बहुत इंटेंस इंडोर कर रहे हैं वहाँ पे, हमारा सेंटर हो जाए तो क्या। हाँ। बहुत कम ड्यूटीज है पोरबंदर में। पोरबंदर मतलब सुदामा जी का जो घर है ना, वहाँ पे पोरबंदर में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। जय हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं चलाई हरे कृष्णा। कन्हैया ठाकुर प्रभु, यस प्रभु, इस्कॉन झांसी से। झांसी सिंह प्रभु जी आप? इस प्रभु जी बताइए अपने बारे में। मैं इधर मैं पुजारी की सेवा करता हूँ। जय। और कहाँ से आप बेसिकली कहाँ से?
उड़ीसा से है कि बंगाल से? लोकल में। अच्छा, लोकल से। झांसी वासी है आप? हाँ जी। जय हो। एक पुजारी भगवान का नित्य सेवा में है प्रभु जी। जय। हाँ, हमें भी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान का सेवा कर पाए आपकी तरह। मैं अकेले ही करता हूँ पूजा। अभी अकेला ही जय। हूँ। अकेला पुजारी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मेरा। सुबह मंगला आरती है लेकर पूरा शाम तक पूरी कंप्लीट सेवा मेरी। मैं जब जापान में था ना प्रभु जी, तो वहाँ पे सची सुनो प्रभु, जो हाँ? मायापुर से बिलोंग करते, सची सुनो प्रभु। तो हम जब सैटरडे संडे टोक्यो टेम्पल जाते थे, तो फिर एक दिन हमने बोला उनको कि सर प्रभु जी चलो थोड़ा बाहर घूमने के लिए। तो उन्होंने एक लाइन में बताया कि बोले सब दुनिया सब कुछ छोड़ के मंदिर में आते हैं, हम मंदिर छोड़ के कहाँ जाएंगे? वहाँ पे डिटीज का नाम है राधा गोविंद जी, उनको छोड़ के जहाँ जाएंगे? तो जो परम सौभाग्यशाली है वही भगवान का नित्य सेवा कर सकता हाँ जी। है। भगवान का ही इच्छा है वह किससे सेवा लेना है। हर कोई सेवा नहीं कर सकता, इच्छा हो ना हो। जय कन्हैया ठाकुर प्रभु की जय। और कोई भक्त बचा है अभी? सारे भक्त हो गए शायद ना? हाँ ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। थोड़ा इनिशियली हमारा स्पीड कम रहेगा और बाद में हम जो स्टार्टिंग है। तो आप में से कितने भक्तों ने अमृत का नाम सुना है? अमृत, और क्या अंडरस्टैंडिंग है आपका अमृत का? अमृत प्रभु जी जो जिससे हम अमर हो सकते हैं, यही ना? या भगवान की जो हाँ, है। तो उसके नाम से एक दवाई भी आता है, अमृतारिष्ट। हाँ, जी, आयुर्वेदिक का है। कि हम इटरनली, उससे दो चीजें होती है अमृत पीने से, कि हमारे जो सारे दोष वगैरह सब चले जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं, और हम बचपन देखते समुद्र मंथन, अमृत मिल जाए बस, सारे चिंताओं से मुक्त हो जाए। और अभी हम अमृतारिष्ट वाक्य वाक्य औषधि लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि हम मतलब ठीक हो जाए कम से कम कुछ न कुछ करके। तो इस ग्रंथ का नाम है उपदेशामृत। हम अगर इस उपदेश को पालन करेंगे, अपने जीवन में पालन करेंगे, उतारेंगे, आते। तो वो अमृत हम ग्रहण करेंगे आदेश के रूप में, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हम जब सुबह देखते हैं, हर सुबह ग्रंथ का कोर्स जो जो स्कोर अनाउंस होता है अपने मंदिर में, तो क्या अनाउंस होता है, किसी ने सुना है? अगर आपने एक एक ग्रंथ वितरित किया है देशामृत, तो किस तरह से अनाउंसमेंट होता है? स्मॉल बुक्स। स्मॉल बुक्स में, स्मॉल बुक में। और ये जो उपदेशामृत है, ये प्रभुपाद ने कंप्लीट किया है 1975, 20 सितंबर, विश्व रूप महोत्सव के दिन कृष्ण बलराम मंदिर में नित्य प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने ये भक्ति शास्त्री कोर्स डिजाइन किया, तो उसका मतलब समरी बता देता हूँ कि ये जो हैंडबुक इसके अंदर आता है, प्रभुपाद बोलते कि ठीक है हमने अभी प्रचार किया है और बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन हमें अभी मिल्क को बॉइलिंग करना है। जब है ना, मिल्क को बॉइलिंग करेंगे तो कंडेंस हो जाएगा। आप में से कितने भक्तों को रबड़ी पसंद है? हाथ उठा सकते हैं। पसंद है रबड़ी, है ना? प्रभुपाद बोलते थे अभी सब डिवोटी आगे भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ज्ञान के साथ में नहीं रहेंगे तो ड्राइनेस हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि बाहर भी काम कर रहे, अंदर भी सेवा कर रहे, क्या फर्क હવે તો છે ને, અહીંથી આપણે કરવાનું છે ઈ. है? तो मैं अभी सभी को म्यूट कर रहा हूँ, और जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो अनम्यूट कर दूंगा। जय कृष्ण। तो प्रभुपाद ने उस लेटर में बताया
कि सभी भक्तों को ये 4 ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, जो भक्ति शास्त्री सिलेबस। तो प्रभुपाद ने पहली भक्ति शास्त्री का सिलेबस बना के रखा है। उसके बाद में पहले हमारे जीबीसी ने एक और एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। बहुत सारे अपेक्षा के साथ में आते हैं, लेकिन हमें जानना भी चाहिए कि इस्कॉन क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु क्या है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, प्रभुपाद की अपेक्षा क्या है, उसके बारे में बता दें। तो कौन कौन से 4 ग्रंथ है? तो प्रभुपाद ने बोला कि अगर हमें ब्राह्मण दीक्षा लेना है तो उसके लिए हमें 4 ग्रंथ का अभ्यास करना है। 4 ग्रंथ कौन से? भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता ये पाठ है, दोनों श्रुति का भी पाठ है, स्मृति का भी पाठ है। श्रुति इसलिए कि भगवान ने डायरेक्टली बोला है अपने श्रीमुख से, और स्मृति का पाठ इसलिए कि महाभारत में आता है, महाभारत के इतिहास सेक्शन में आता है। फिर प्रभुपाद ने दूसरा ग्रंथ दिया ईशोपनिषद। ईशोपनिषद वेदों का पाठ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट 11 उपनिषद है, उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट है ईशोपनिषद, कि वेदों का भी अध्ययन हो गया। फिर 2 ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद के, जो हम बोलते हैं रूपानुगा। तो उसके 2 ग्रंथ है, देशामृत पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ये 4 में से 2 ग्रंथ रूप गोस्वामी पाद के। इतना इम्पोर्टेंस रूपा ने दिया है रूप शिक्षा। तो शिला चैतन्य महाप्रभु ने जब जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसी इंस्ट्रक्शन को रूप गोस्वामी पाद ने लिखे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ लिखा नहीं है। एक लिखा था, भक्ति रसम स्वामी महाराज बोलते थे एक लेक्चर में, ये लिखा था एक ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन जब वो अपने शिक्षक के यहाँ पे जा रहे थे बोर्ड में, तो उनके साथ में और एक उनके सहपाठी थे। तो उन्होंने बोला कि सहपाठी ने बोला कि मैंने भी एक ग्रंथ लिखा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते मैंने भी एक ग्रंथ लिखा है। जब वो चैतन्य महाप्रभु के लिखित ग्रंथों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा ग्रंथ तो बहुत इंफीरियर है, बहुत कम है। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते कि भाई सामने वाला अपने आप को इंफीरियर फेस कर रहा है, फील कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु के जो अपने हस्तलिखित ग्रंथ है वो गंगा में डुबा देते हैं। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ शिक्षाष्टकम लिखा है। हाँ, शिक्षाष्टकम जो हम डेली उसका रिसाइट करते हैं। शिक्षाष्टकम रिसाइट करना बहुत आसान है, बहुत सुंदर है। उसे उसके अंदर भी भजन मतलब साधु संघ से शुरुआत होता है, भजन क्रिया से शुरुआत होता है। तो लेकिन शिक्षाष्टकम अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। कई कई जीवन लग जाएंगे शिक्षाष्टकम को अपने जीवन में उतारने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सारी जो अपनी शिक्षा है, आदेश है, चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी को। और इन्होंने ग्रंथ लिखे आगे जाके, क्योंकि छठे गोस्वामी को 2 आदेश दिए थे कि जो वृंदावन को फिर से रिस्टेब्लिश करना, वृंदावन की जो अलग अलग स्थली है, राधा कुंड, श्याम कुंड, अलग अलग विग्रह है, उनको रिस्टेब्लिश करना और ग्रंथ लिखना। तो हम जब अनाउंसमेंट करते हैं तो स्मॉल बुक में आता है, लेकिन इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेश अमृत में, रूप गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए लिखा। लेकिन इसके अंदर सब कुछ है। ये बुक का हम जीवन में उतार लेते तो हम साधना भक्ति से, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन से, इंद्रिय तृप्ति से स्टेज से शुरू जब करते हैं, तो ग्रेजुअली अपडेट करके हम प्योर शुद्ध भक्त बन सकते हैं। राघव का भक्त स्टेज पे जाते हैं। 11 श्लोका में लिखा है कि क्या करना है। तो इतनी फास्ट प्रोग्रेस है। जैसे हमने सबने पढ़ाई किया है, एक डिवोटी रह गए उत्तम वधु माता जी, ये भी शायद वो गुजरात से है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट को फॉलो कीजिए कि जो डिवोटी क्लास अटेंड करना चाहते हैं सबको वीडियो ऑन रखना है 2 घंटा। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे क्लास शुरू होता है कि भाई कोई, हम ठीक है 10th स्टैंडर्ड में आ गए, तो 10th स्टैंडर्ड में हम पहले किताबें परचेस कर लेते हैं, फिर किताब पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कम से कम 3 बार में रिवीजन होना चाहिए सारे किताबों का, सिलेबस का। उसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट 6 मंथ है हमें सिर्फ एग्जाम देना चाहिए। लेकिन होता क्या है
हम एकदम उत्साह से करते पढ़ाई। उसके बाद में फिर बीच में छुट्टी आता है, घूमने आते हैं, फिर कैजुअल लेते हैं। फिर जब 1 महीने पे वो एग्जाम आता है, हम बोलते हैं, पुस्तक को खंगाल दे, क्या है किधर, फिर वो किताब को साइड में कर देते हैं। फिर हम जो महाराष्ट्र में एक है नवनीत प्रकाशन, क्या बोल, कुछ तो नाम है पर्टिकुलर, भूल गया मैं। नवनीत प्रकाशन एक समराइज बुक होता है पिछली बार के जो एग्जाम हुए उसके क्वेश्चंस को, वो साथ में लेके आते हैं, और साथ में मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं हम कि अभी क्या है, एग्जाम पास होने के लिए करना क्या है। उस टेस्ट पे आ जाते हैं। तो हम शुरू में पढ़ाई मतलब उत्साह रहता है, बीच में डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। लास्ट में जब एग्जाम आता है तो बोलते हैं कि नोट्स नहीं लिखना है। फिर लास्ट में जाके बोलते हैं भाई कोई टॉपर है क्या, टॉपर के नोट्स का हम जेरोक्स कर लेते हैं, वो पढ़ते हैं। और पढ़ाई कब करते हैं, एग्जाम के 1 दिन पहले, जैसे इंजीनियरिंग में फैशन है वो, 1 दिन पहले ही पढ़ाई शुरू करते हैं, रात में पढ़ना नाइट ऑफ करेंगे, दूसरे दिन पढ़ाई करेंगे। तो एक सुंदर उदाहरण आता है, तो आप में से कितने भक्तों को कटल, जैकफ्रूट या फनस का सब्जी पसंद है, फनस खाया मतलब खाया होगा आपने, सबने तो, मेरे कोई बच्चा, सबको पसंद है। तो एक होता है कच्चा होता है तो उसका सब्जी बनता है, पक जाता है तो हम उसको डायरेक्टली हम ग्रहण करते हैं, बहुत स्वीट होता है वो। तो जिन्होंने जिन्होंने अभी चीड़ा दही फेस्टिवल अटेंड किया है, तो उसके अंदर कटहल का भी रहता है, पका हुआ कटहल, बहुत सुगंधित होता है। तो जो वेद 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 है ना, तो हमें रेडीमेड अच्छा लगता है भाई। लेकिन जो आप अगर कोंकण एरिया में जाएंगे तो पूछेंगे, या बंगाल में जाएंगे तो पूछेंगे भाई, हमें कटहल को पेड़ से निकालना, उसको काटना, उसके बाद में जो पल्प होता है उसका, वहां तक लाने में बहुत कठिन श्रम होता है। सबसे पहले पेड़ के ऊपर जाके कटहल काटना बहुत भारी होता है। कटहल को निकालेंगे तो इजी नहीं होता, जैसे नॉर्मल सब्जी होता है उस तरह से हम काट नहीं सकते कटहल को। कटहल काटने के लिए सबसे पहले आपको हाथ में ऑयल लगाना पड़ता है, कि वो जो चिपचिपापन है आपके हाथ में ना लगे। तो प्रॉपरली काटने के लिए बड़ा छुरा चाहिए, और बड़ा छुरा से काट के वो पल्प निकालने में बहुत मेहनत है। अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो पूरे दिन आपके हाथ में एलर्जी रहेगा, आपके हाथ में ईचिंग रहेगा, और आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे आज तो इस कटहल को अगर आप समझ लेंगे वेद की तरह, तो हमारे आचार्यों ने क्या किया है, पेड़ से उसको निकाला भी है, पका हुआ है, उसको काटा भी है। वो जो सबसे जरूरत है हमको, पल्प है पका हुआ, निकाल के एक प्लेट में रखा है, साथ में इलायची का पाउडर भी रखा है, और साथ में रखा है हनी, वो भी रखा है। तो हमें क्या करना है, उस पल्प को उठाना है, थोड़ा उसके ऊपर इलायची का पाउडर डालना है, और हमें हनी में डुबा के खाना है। उतना भी कष्ट नहीं हमें, वो सब कुछ रेडी है, बस हमको चबाना है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने पूरा मतलब नेक्टर इंस्ट्रक्शन है। तो इसके आगे एग्जाम्पल भी आएगा प्रभुपाद का, कि जब किसी को जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो उसको गन्ने का जूस पीना चाहिए, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन आप गन्ने का जूस पीते हैं तो जब जॉन्डिस है तो बहुत कड़वा लगता है। आप में से कितने भक्तों को पीलिया हुआ है, सबको हुआ है? मेरे को भी हुआ था 2002 और 3 में, तो बहुत कड़वा लगता था गन्ने का जूस, लेकिन पीते रहते थे। तो अपने आप वो जो वो कम हो जाता है, पीलापन बहुत हेक्टिक होता है तो नेक्ट्रॉन थोड़ा हम इसके पहले थोड़ा रूप गोस्वामी पाद के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि रूप गोस्वामी कौन है। हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि ऐसे आचार्य हमें मिले। आप अगर बनारस विश्व बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो एक पूरा सेक्शन जीव गोस्वामी पाद को डेडिकेट किया था, पूरा सेक्शन अभी भी। हमारे दो वरिष्ठ भक्त हैं जिन्होंने पीएचडी किया है, तो उन्होंने शिला जीव गोस्वामी पाद ने 1 लाख से ज्यादा श्लोक लिखे हैं, और एक भक्त ने उनके ऊपर पीएचडी किया है, तो कुछ 4-5 श्लोका के ऊपर ही वो पीएचडी कर पाए।
तो श्रील रूप गोस्वामी पाद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किनके शिष्य थे, उनके भाई कौन थे, और कुछ बता पाएंगे? तो 1 मिनट में अनम्यूट कर देता फिर सबको। कौन है रूप गोस्वामी और कहाँ से बिलोंग करते थे, उनके भाई कौन है, उनके क्या बोल सकते हैं, पोते बोल सकते कि भांजे, पोते, नहीं, भांजे या भतीजा। हाँ, तो बताइए थोड़ा प्रशांत प्रभु के अलावा। कौन है रूप गोस्वामी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे छह कृष्ण, यस गोस्वामी, माता जी। 6 गोस्वामी से एक है। हाँ, यस माता जी। तो 6 गोस्वामी कौन कौन है? ये है सनातन गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है, और रघुनाथ दास गोस्वामी है, रघुनाथ गोस्वामी दास, रघुनाथ गोस्वामी है। और इनके भाई कौन है, बड़े भाई? जीव गोस्वामी, बड़े भाई कौन है रूप गोस्वामी पाद के? बड़े भाई कौन है? सनातन सनातन गोस्वामी, गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सनातन मदन गोस्वामी। गोस्वामी। और उनके भतीजे या भतीजे कौन है? जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी, और इनके 3 भाई थे, जीव गोस्वामी, सॉरी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तीसरे भाई का नाम क्या है? हाँ, प्रभु जी अनुपम, एक बार और हाँ, अनुपम, अनुपम। अनुपम, अनुपम अनुपम के गोस्वामी। बेटे कौन है? जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सही। तो तो मेरा और एक विनती है सभी भक्तों से, आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए, एक जगह भी लेक्चर सुन रहे, दूसरे में कुछ और कर रहे। तो 6 गोस्वामी वृंदावन के, श्री रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत सी डियर है। हाँ, अपना जब एक बार रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु अभी उस टाइम भी यात्रा चल रहा था, यात्रा में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर श्लोका बोला, जो श्लोका का अर्थ सिर्फ 3 व्यक्ति को पता था, चैतन्य महाप्रभु, फिर विशाखा जी, मतलब उनका मैं जिस नाम स्किप हो गया, और रूप गोस्वामी पाद ने वही श्लोका लिखा ताड़पत्र के ऊपर और अपने छत पे सुखाया था। तो जब वो सुखा के गोस्वामी पाद के स्नान करने के लिए समुद्र में वापस आए, तो तब तक वो चैतन्य महाप्रभु वहां पे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये क्या सूख रहा, तो उन्होंने देखा तो बहुत ही सुंदर राइटिंग रूप गोस्वामी पाद का, और जब पढ़ा तो वो शॉक हो गए। ये श्लोका तो मुझे पता है, राधा रानी को पता है, और स्वरूप दामोदर को पता है, इनको कैसे पता चल गया? तो उस समय पे स्वरूप दामोदर जी बोलते कि महाप्रभु जब आपने इनको आलिंगन दिया, तो जो सारा आपका जो प्रेम है, आपका जो है, वो आपने रूप गोस्वामी को भी आपने प्रदान किया है। आप अगर बनारस में जाएंगे तो वहाँ पे 10 अश्वमेध घाट है, वहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को एड्रेस किया था। तो इसलिए उनको उनको हमारे यहाँ संप्रदाय को बोलते हैं रूपानुग संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय है। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से आता है, ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आता है, कुमार संप्रदाय जो कुमार चतुष कुमार से आता है, और रुद्र संप्रदाय जो रुद्र भगवान और शंकर जी से आता है। तो सबको भगवान ने भगवत शिक्षा दी है, लेकिन विशेष है ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय। तो सबसे वरिष्ठ है सनातन गोस्वामी, उनके भाई है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के शिक्षा गुरु थे सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताते हैं कि 4 तरह के जो लोग हैं कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। कौन है, कुछ बता पाएंगे कि 4 तरह के लोग, जो लोग हैं कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे? कुंती महारानी की प्रार्थना में आते हैं। कौन बताना चाहेंगे?
प्रभु जी। प्रशांत प्रभु के पहले, प्रशांत प्रभु के बाद, प्रशांत प्रभु ऑलरेडी बेस में ट्रेंड डिवोटी है। कुंती महारानी की प्रार्थना में तो एक 4 तरह के लोग कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल होता है उनको भक्ति में लाना। तो वो मैं नाम भूल रही हूँ, बट वो जो द्वेष करते हैं भगवान। नहीं नहीं, वो जरूरी है ग्रंथों को पढ़ना। यस प्रशांत प्रभु, द मास्टर, मास्टर की और एवरीथिंग। नहीं भैया, मुझे एग्जैक्टली कंप्लीटली याद नहीं आ रहा है। एक है जो जो काफी एजुकेटेड है, one who's highly educated, second who is surrounded by या जो रिलेटिव्स और इन सब से घिरे हुए हैं, और मुझे थर्ड एंड फोर्थ याद नहीं आ रहा है मुझे। या जिनको सोसाइटी में हाईएस्ट पोजीशन है, थर्ड, और एक याद नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं ऐड करता हूँ, 4 तरह की जो लोग है कभी भक्ति नहीं कर पाते। जो उच्च कुल में इनका जन्म हुआ है, हाँ बिल्कुल। सो कॉल्ड मटेरियली उच्च कुल हाँ में जन्म मटेरियल हुआ है। सपोर्ट। दूसरा है जो उच्च शिक्षित है, मतलब मटेरियल हाँ एजुकेशन। हाँ तीसरा है कि जिनका वो सुंदर है, सौंदर्यवान है। और चौथा है बहुत धनी है। 4 तरह के लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि जो उच्च शिक्षित है वो बोलते हैं कि मेरे को सब पता है। तो पर गिरिराज स्वामी महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज जब मुंबई में थे तो अलग अलग जगह प्रचार करने जाते थे। तो उधर एक आए, एक बोले मैं कुछ भी लेता हूँ तो बिना तुलसी पत्र अर्पण किए नहीं लेता हूँ। बोले कैसे? बोले देखो मैं भी, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, बोले मेरे को चाय चाहिए। तो पत्नी चाय लेके आई, तो इनके जेब में एक चांदी का डिब्बी था। चांदी का डिब्बी निकाला, उसमें से तुलसी पत्र निकाला, वो चाय में डाला। देखो बोले सब कुछ मैं तुलसी करके ही मतलब लेता हूँ। तो इनको अहंकार, मतलब बहुत अमीर थे, तो सामने गिरिराज स्वामी महाराज बैठे हुए। तो गिरिराज स्वामी महाराज जैसे जो शुद्ध भक्त है, वो देख रहे कि भाई क्या किस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, कि भाई चाय भी पियेंगे तो तुलसी पत्र डाल के पियेंगे, मतलब किस तरह का ज्ञान है। बहुत अमीर थे व्यक्ति वो, तो उनको अहंकार था। दूसरी बार कुछ कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं, तो प्रोपद का मेन टारगेट था साइंटिस्ट के ऊपर, कि बहुत उनको अहंकार है। तो प्रोपद उनको चैलेंज नहीं करते, भाई ठीक है आप बोलते हैं कि आपका जो ये शरीर है इतने केमिकल से बना था, ठीक है मैं आपको केमिकल देता हूँ। और प्रोपद ने चैलेंज कहाँ पे किया? उन्हीं की यूनिवर्सिटी में जाके। वहीं पे जाके उन्होंने चैलेंज किया कि मैं आपको सारे केमिकल देता हूँ, आप मेरे को कोई जीवात्मा बना के दिखाओ। तो जो वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे जाके प्रभुपाद ने चैलेंज किया, भाई आपके यहाँ पे सब डिपार्टमेंट है, आत्मा के बारे में स्टडी करने के लिए क्या डिपार्टमेंट है? ऐसे उच्च शिक्षित लोग कभी भक्ति में आते हैं, जो उनके पास पैसे का गर्व है, धन का गर्व भी नहीं आता। फिर तीसरा है जो सौंदर्य होते हैं, वो सुंदर होते हैं, उनको भी अपनी सुंदरता ज्यादा होता है। जैसे हम टेम्पल में देखेंगे, हम हमारे हर टेम्पल में बहुत सारे लोग अपने आप को सुंदर समझते हैं, तो भगवान के आगे जाके फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो सेशन रील बनाते हैं। लेकिन मंदिर में आके करना क्या पता नहीं। और उनका सौंदर्य कितने साल का रहता है? 10 साल 20 साल, उसके बाद में फिर उसको मेंटेन करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, बहुत मेकअप वगैरह सब कुछ। वो अहंकार रहता है। और जो उच्च कुल में, क्योंकि मैं बड़े बड़े परिवार में जन्म हुआ हूँ, तो इनके पास ही कुछ संस्कार नहीं रहते। नाम लगा देते सरनेम कि मैं इस स्कूल से आता हूँ, लेकिन ये चारों चीजें हमारे रूप गोस्वामी, हमारे गोस्वामी के पास थी। मंडलपति थे, मंडलपति। और आप अगर देखेंगे तो जो रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी चैतन्य महापुरुष से जुड़े,
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका पैसे का कुछ कमी नहीं था। तो सनातन गोस्वामी बाद जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए इधर बनारस की तरफ, तो लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे के आए, धन का कमी नहीं था। और मंडलपति थे, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, सौंदर्य में कोई कमी नहीं थी, नॉलेज में कोई कमी नहीं था। उनका सारा जो नवाब हुसैन शाह था, उनका सारा जो किंगडम था, जो गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चलाते थे। और जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनका वसूली ही लाखों स्वर्ण मुद्रा में था। और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो तो श्रीरंगम टेम्पल के हेड पुजारी के पुत्र थे, कोई कमी नहीं था। तो इनके पास चारों चीजें थी, सौंदर्यवान थे, ज्ञान थे, उच्च कुल में इनका जन्म हुआ था, और धन लक्ष्मी में कोई कमी नहीं थी। तब उसको बोलते फिर, जैसे षट गोस्वामी अष्टकम में है कि सब कुछ त्याग के वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। इवन चैतन्य महाप्रभु ने इतना रिनाउंस करा लिया कि जब सनातन गोस्वामी पाद से पहली बार मिले, तो उनके रिलेटिव ने जो शॉल दिया था, उसको देख के भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भाई इसको त्याग दो आप। तो उस लेवल के हमारे आचार्य थे। क्या थे, एक बार जब कहीं एक भक्त विजय प्रभु, प्रभुपाद डिसाइपल है, ग्रंथ वितरण कर रहे थे एक जगह पे, पाश्चात्य देश में। तो सामने वाले ग्रंथ नहीं ले रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, ये प्राइम मिनिस्टर ने लिखा हुआ किताब है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तब लिया सामने वाले ने। तो हमारे आचार्य किसी तरीके से, मतलब कोई मटेरियली स्पिरिचुअली पीछे नहीं थे, दे ऑलरेडी एडवांस। तो हमारे संप्रदाय में हम जब गौड़ीय संप्रदाय का उल्लेख करते हैं, तो मैक्सिमम हमारे आचार्य के जो है ना, जो उनका जो मूलभूत स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है, वो मंजरी, अष्ट सखी, मतलब राधा रानी, उनके दो सखिया, विशाखा, ललिता विशाखा अष्ट सखी है, और उनको जो असिस्ट करती है वो मंजरी है। तो मैक्सिमम जो हमारे आचार्य मंजरी में आते हैं, तो उनके उसके लिए भी क्या है, थोड़ा अलग अलग वर्गीकरण है। परमेष्टि गोपी की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा एक ही भाव होना चाहिए, सिर्फ सेवा। हमारे आचार्य ने जो किया है, वही हमको करना है। बहुत सारे बीच बीच में न्यूज आई कि भाई बहुत सारे, अभी सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से, बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड गुरु है, उनका इजीली वीडियो रहता है अवेलेबल, तो हम सुनते हैं। तो कुछ कुछ इस्कॉन के भक्त, आपको ज्यादा डिटेल पता होगा, छोड़ के अलग अलग जो गुरु है उनकी शरण में चले गए। तो बहुत विडम्बना की बात है कि ऐसा ग्लोरियस संप्रदाय होने के बाद भी शॉर्ट टर्म इसके लिए चले गए। तो एक माता जी का, एक मायापुर के भक्त है, वो बता रहे थे, प्रॉपर डिसाइपल भी है। तो बोल रहे थे कि वो जब वृंदावन में थे, तो उनको कुछ बाबा जी मिले और बोला कि आप वृंदा कुंडा, राधा कुंडा, वहाँ पे मैं स्वरूप सिद्ध का मंत्र देता हूँ आपको। तो माता जी प्रलोभन मिल गया, भाई आपको स्वरूप क्या है, इधर क्या हरे कृष्णा करते रहोगे, सेवा करते रहोगे। तो वहां पे गए, वो उनको प्रणाली प्रणाली मंत्र दिया। वो दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, तो प्रभुपाद उनके सपने में आए। प्रभुपाद एक जगह पे खड़े हैं और ग्रंथ वितरण कर रहे खुद, और ग्रंथ वितरण करके सबका आह्वान कर रहे हैं, और इस माता जी को बोल रहे हैं कि आप भी आओ मेरे को मदद करने के लिए। हम इस जगत में आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु के, भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने आए। तो जो हमें आचार्य ने जो बताया है, उसको पालन करेंगे, तो हमारा स्वरूप क्या है वो सब पता चल जाएगा। अलग से हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं, बस हमारे जो आचार्य ने किया है, हमको वही करना है। हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन सेवा नहीं है। अगर भगवान से कनेक्ट होना है हमको, एक ही चीज कर सकते हैं, सेवा। सेवा ही हमको सब कुछ रिवील करेगा। और आध्यात्मिक जगत में जाके करना क्या है, सेवा ही करना है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। और पूरा जो इस्कॉन खड़ा है, दो इंस्ट्रक्शन के ऊपर खड़ा है, जो शिला प्रभुपाद को शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दिए थे। क्या इंस्ट्रक्शन है वो, दो इंस्ट्रक्शन, कोई बता पाएंगे?
रं रंजुता माता जी, आप बता पाएंगे कौन से दो इंस्ट्रक्शन के ऊपर इस्कॉन खड़ा है? ग्रंथ का प्रचार, हम बोल रहे हैं साधु लक्ष्मी प्रिया। साधु लक्ष्मी माता, ग्रंथों का प्रचार, ग्रंथों का वितरण, यस माता जी। और प्रभु जी, परमेश्वरी राधा हरि माता जी। कथा करना और हरि नाम का प्रचार करना। हाँ सही। तो हमारा जो पूरा इस्कॉन है दो आदेशों पर खड़ा है, ग्रंथों का वितरण करना और प्रचार करना। जब तक हम ये दो आदेशों का पालन करेंगे तब तक हम पूरे गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड। जब से हमने इसको छोड़ दिया, कुछ और कर रहे, तो प्रभुपाद ने विजन मिशन 7 आदेश लिख के रखे हैं कि क्या हमारा विजन मिशन है। तो आप देखेंगे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जीवन, पूरा जीवन दिया है ये दो आदेशों के लिए, पूरा जीवन। और आप देख सकते हैं क्या क्या चेतना में थे महाराज। तो वैसे हमें जीवन सफल बनाना है। उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से बोलते थे प्रभुपाद मैन, प्रभुपाद की है। जहां पे भी देखेंगे मेरे मल्टीपल साक्षात्कार हुए महाराज के साथ में 2-3 बार। तो प्रभुपाद से कैसे कनेक्ट करना है जिसको उनसे पूछना है। अंतिम समय में भी महाराज एक टेम्पल का इनॉग्रेशन करके गए और एक टेम्पल का कॉर्नर स्टोन करके गए, तो हम क्या बोलते हैं भूमि पूजन करके गए। इतना डेडिकेशन। तो हमें इन अपने वैष्णव आचारों का पद चिन्ह का पालन करना है, और इसके अंदर आएगा एक जगह। फिर कि सारे जो चैतन्य महाप्रभु की जो आदेश है वो सारे आदेश हमारे गोस्वामी के ग्रंथ में है। सारे बेसिक्स से लेके एकदम भगवान के गुप्त, जो अति गुप्त लीला है वहां तक गोस्वामी ने पूरा रिवील किया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो सारा डिटेल इसमें दिया है कि भगवान के जो एकदम पर्सनल पास टाइम से वहां तक प्रभु गोस्वामी हमारे आचार्यों ने रिवील किया है। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि रूप गोस्वामी पाद ने क्या दिया है, क्या उद्देश्य है इस उपदेश अमृत का। तो श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं और उनके पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के। और ये जो रूप गोस्वामी है ये सारे 6 गोस्वामी के लीडर है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हैंड ओवर किया तो रूप गोस्वामी पाद ने इस मिशन को आगे से लेकर चला। और जो इस्कॉन है पूरा मूवमेंट है ये रूप गोस्वामी पाद की अध्यक्षता में चल रहा है। रूप गोस्वामी बहुत सारे ग्रंथों के ऑथर भी है। तो यहाँ पे डिटेल में प्रभुपाद बताएंगे किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। हम जाएंगे अभी प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन के ऊपर कि प्रभुपाद ने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है। तो प्रभुपाद का ग्लोरीज है कि हमने अभी बहुत सारे ग्रंथ अपनी किताबें पढ़ी है मटेरियल एजुकेशन की। तो प्रभुपाद का ग्लोरीज देखिए, गीता का इंट्रोडक्शन 27 पेज। इस ग्रंथ का कोई होता है 27 पेज का इंट्रोडक्शन। भागवतम का इंट्रोडक्शन कोई लिमिटेड नहीं, ऐसे इंट्रोडक्शन। क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि भाई कलयुग का जीव है, कलयुग के जीव कैसे प्राय न अल्प है सब, हमारा आयुष्य बहुत कम है, चलो इसमें निवेजना मंद है, बहुत आलसी है, मंद मंद सुमंद, भक्तिमय जीवन के लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत इनएक्टिव है। मंद सुमंद मतलब है मंद भाग्य, भाग्य भी बहुत मंद है, छोटी चीज के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मंद भाग्य ऊपर ऑलवेज डिस्टर्ब है। तो प्रोपद को पूरा विश्वास था कि ये लोग आगे तो पूरा पढ़ेंगे नहीं ग्रंथ, तो इंट्रोडक्शन में सारी चीज दे दी प्रोपद ने। तो हम क्या करेंगे, मैं एक एक डिवोटी का नाम लूंगा, वो एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और सबको मैं नाम लेके बुलाऊंगा, आपको पढ़ना है। और उसके ऊपर बेस पेज में हम जैसे एक पैराग्राफ हो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक यस माता छोटा जी। सा सवाल पूछ सकती हूँ जो अभी हाँ आपने यस माता बताया। जी।
प्रभु जी वो जो आपने 4 तरह के जो लोग बताए जो भक्ति नहीं करते, उसमें वो एक उच्च कुलीन और धनी बताया, तो क्या डिफरेंस? धन उच्च धनी कुलीन को और ही धनी हाँ, अलग बताया, तो वो सेम धनी मतलब उच्च कुलीन। नहीं उच्च कुल में मतलब होता है ना कि मेरा सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है, ओके। उच्च कुल में। और धनी होता है कि वो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब सिल्वर स्पून उसके मुंह में जा रहा है। तब आप पुणे में रहते तो आपने रिसेंटली केस सुना ना, पोर्शे का एक्सीडेंट हुआ ऐसे। देखिए हमारा जो इस्कॉन यूनिवर्सिटी मंदिर है ये 6 एकड़ में बना हुआ है। इसको बनाने में जैसे राधाश्याम प्रभु ने चले गए थे पूरे टीम के साथ में कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से परमिशन लेने के लिए कि महाराज हमने 5 करोड़ तक मंदिर बना सकते। तो गोपाल कृष्ण को वो समय बोला कि 5 के आगे और 5 जोड़ दो। वो 5 करोड़ का 55 करोड़ बना दिया गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। तो उसमें से मैक्सिमम डोनेशन, पहला डोनेशन मोस्टली महाराज ने दिया। महाराज ने 2 तरह से डोनेशन दिया, कलेक्ट करके भी दिया, और जो बालाजी विग्रह के जो मालिक थे डॉक्टर बैनर्जी, उनको कलेक्ट भी महाराज ने किया। तो ये मंदिर है। आप आपसे जो पुणे के बाहर हैं, उनसे भी विनती करूंगी आप आइए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। तो 55 करोड़ का भी 100 करोड़ का पूरा है टेम्पल कैंपस। तो एक 400 करोड़ का और एक बंगला बना हुआ है पुणे में, उसमें 4 लोग रहते हैं, और कोई और किसी और कोई एंट्री नहीं कर सकता है। उनके पास धन को सब है, लेकिन भक्ति करवाना करना बहुत मुश्किल होता है। भगवान का एक नाम है, कुंती महारानी बताते हैं, पर्टिकुलर वो शब्द मैं भूल रहा हूँ, अकिंचन गोचरा, जिसका कोई संपत्ति नहीं उनके भगवान है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को प्रचार करना। अगर आप प्रचार फील्ड में जाएंगे तो सबसे नॉलेजेबल है, प्रोफेसर है, पीएचडी है, साइंटिस्ट है, जो सबसे ज्यादा धनी है, वो बोलता है कि मेरे पास पैसे मांगने आए हैं। पहले मतलब कुछ प्लान कर देता है। बाद में है जो उच्च कुल में जन्म हुआ है तो बोलता है कि मैं जन्म से ऐसा हूँ। फिर है जो धन है, उसके पास धन हो गया, सुंदर है, वो बोलता है कि मेरे से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राधा गोपीनाथ टेम्पल में महाराज बैठे थे, राधानाथ स्वामी महाराज, और उनके साथ में कुछ शिष्य बैठे थे। तो उस टाइम पे आया एक रिक्वेस्ट, एक फेमस एक्ट्रेस आई आपसे मिलने के लिए। गए, महाराज मिले, महाराज ने बताया कि आप भक्ति कीजिए। उसके बाद में वो एक्ट्रेस वहां पे चले गई। महाराज बोल रहे थे भाई ये जो है ना सबसे सफरिंग लिविंग जीवात्मा है, अपने आप को दिखावा करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। वो अपने आप को है ना, 2 चीजें जाते हैं लोग, जो सबसे सुंदर होते हैं कि लोगों का अटेंशन चाहिए उनको और अप्रिसिएशन चाहिए। अगर ये 2 चीज नहीं मिली ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हम अभी रूप गोस्वामी पाद का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो एक एक डिवोटी को पढ़ना है। मैं आपका नाम रिक्वेस्ट करके आप प्लीज पढ़ेंगे। बीच बीच में हम चर्चा भी करेंगे। श्री उपदेशामृत, श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत। तो पहले पैराग्राफ में हम देखेंगे, जो रूप गोस्वामी है हमारे कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, वो हमारे लीडर है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, त्रिवेणी देवी माता जी, आप अपने बारे में पहले बताइए, उसके बाद में आप पढ़ेंगे फिर पहला पैराग्राफ।
देविनी देवी माता जी, आप है वहाँ पे ऑनलाइन? यस प्रभु जी। आपका थोड़ा बताएंगे परिचय, आप लेट ज्वाइन किए, सबका इंट्रोडक्शन हो गया। सॉरी प्रभु जी। आपके बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे, आप कहाँ से है प्रभु और जी क्या मैं आपका पुणे से एजुकेशन? ही हूँ। बरसाना धाम से ही में रहते हैं हम। एक्चुअली घर पर थोड़े गेस्ट आए हुए थे प्रभु जी। वो उनकी सेवा में बिजी थी, इसलिए मैंने जस्ट अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे माता जी, क्योंकि हमने एक रिक्वेस्ट किया सभी भक्तों से कि पूरे सेशन में वीडियो ऑन होना चाहिए भक्तों का। यस प्रभु जी। Yes, माता जी। और आपका एजुकेशन क्या है माता जी? एम ए इन हिंदी प्रभु जी। जय। और आप क्या कुछ जॉब करते हैं अभी? जी प्रभु जी, हाउस वाइफ हूँ मैं। अनदर सेक्रीफाइस। यस प्रभु जी। क्यों? आप कहाँ से, प्रॉपर पुणे पुणे से बिलोंग करते हैं आप? नहीं प्रभु जी, एमपी से हैं हम लोग। इंदौर से हूँ मैं। और प्रभु जी मेरे हस्बैंड का, प्रभु जी का जॉब पुणे में है। जयानंद कृष्णदास। ओह, जयानंद कृष्ण प्रभु, हरि बोल। वो स्पेशल नाम है। मिलते रहते हैं थैंक यू। मंदिर में। थैंक यू। तो आपके लिए कुछ सेवा भी है, हम बाद में बात करेंगे। आप जी प्रभु क्योंकि जी। ठीक है, आप घर बैठे कर सकते हो वो सेवा। यस प्रभु जी, जरूर। तो मैं भी, मेरे मेरे 4 साल इंदौर में थे माता जी, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं। ओह। अ, इंदौर सामेर रोड पे हमारा कॉलेज था। और अच्छा अच्छा। इंदौर जो जाना जाता है खवैयों का शहर, खाने पीने वालों का। यस प्रभु जी, यस। वहाँ पे आपका जो मिठाई और जो नमकीन मिलेंगे वो वर्ल्ड फेमस है। जी प्रभु जी। प्रकाश के नमकीन। और गुरु गुरु गोपाल रेस्टोरेंट। यस प्रभु जी। यस माता जी, आप प्लीज पढ़ेंगे। मैं आपको शेयर, सभी को शेयर कर रहा हूँ। यस प्रभु जी। मैंने स्टडी करके हर पैराग्राफ को टाइटल दिया है कि ये पैराग्राफ में क्या क्या प्रभुपाद ने लिखा है। हम पढ़ रहे प्रभुपाद शिला उपदेश अमृत का इंट्रोडक्शन। अभी पहले पैराग्राफ में हम समझेंगे कि रूप गोस्वामी पाद अपने कृष्ण भगवत आंदोलन को कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे वो दिशा दिखा रहे हैं। यस माता जी, प्लीज पढ़िए। कृष्ण कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षट गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बुझाए युगल परिति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो आप कोई भी मटेरियल बुक देखेंगे ना बाहर का, प्रभुपाद का नम्रता देखिए, बाहर का कोई बुक लिखता है तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखता है उसके ऊपर। प्रभुपाद ने किसको नाम दिया? रूप गोस्वामी, पहले लाइन में ये रूप गोस्वामी पाद की अध्यक्षता में ये कृष्ण भवन आंदोलन संचालित हुआ है। तो ये हमारे आचार्य का महानता है कि अपना नाम कहीं नहीं। और चैतन्य मतलब एक ग्रंथ है, शिला प्रभुपाद द डियर मोस्ट फ्रेंड टू ऑल, मतलब सबके मित्र, एक प्रभुपाद के शिष्य ने लिखा है। तो उसके अंदर प्रभुपाद के इस्कॉन स्थापना के पहले के सारे पास्ट टाइम बताए गए। उसके अंदर वो बोलते हैं कि अपने जो राधा दामोदर मंदिर उसके बाजू में ही एक और एक मंदिर था। तो वहां के पुजारी थे, उनको रोज सुबह सुबह रोने की आदत आवत आती थी। कोई तो रो रहा है, कोई तो रिक्वेस्ट कर रहा है, और साफ सफाई कर रहा है। तो सब प्रभुपाद सुबह उठ के राधा दामोदर मंदिर में क्लीनिंग करते थे और बोलते थे
रूप गोस्वामी पाद से भिक्षा मांग रहे थे कि मेरे को मेरे आदेश गुरु ने आदेश दिया है, मेरे को प्लीज 70 साल की उम्र में प्रभुपाद बोल रहे कि मेरे को प्लीज आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मेरे को एम्पावर कीजिए मेरे गुरु के आदेश को पालन करने के लिए। ऐसा अर्थ करते करते प्रभुपाद पूरे जांगन को साफ करते थे, राधा दामोदर पानी छिड़कते थे और रूप गोस्वामी पाद से प्रार्थना करते थे। और रूप गोस्वामी पाद ने दृष्टांत भी दिया शिला प्रभुपाद को और उनको एम्पावर किया। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भवनाथ आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। ये श्रीला चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है और उसमें जो प्रमुख है वो रूप गोस्वामी है। तो आप अगर बंगाली जानते होंगे, बंगाली कोई जानता है प्रभु जी इसमें आप अपने ग्रुप में से कोई बंगाली जानते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, कौन? साध्वी लक्ष्मी प्रिया। साध्वी लक्ष्मी माता जी, ये जो शब्द है माता जी, मैंने क्योंकि बंगाल में जाके पूछा कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या होता है, आकुति। आकुति शब्द का अर्थ क्या है माता जी? ये आकृति कहाँ पे है प्रभु जी ये वाला? पहले 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 पैराग्राफ में माता जी जो सॉन्ग है ना। अच्छा हाँ, अच्छा रूप रघुनाथ पद हईबे आकृति, रघुनाथ पद, ये इसमें हईबे हईबे आकुति, इसका अर्थ क्या है माता जी? आकुति का शब्द बंगाली में ये आकृति, आकृति जो है हिंदी का शब्द है प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, बंगाली का है, ये बंगाली भजन है। हाईवे तो ये तो बंगाली है। रूप हाईवे आकृति। तो मैंने एक बंगाली वैष्णव से पूछा था जब मैं दो साल पहले मुंबई मायापुर में गया था। तो आकुति का शब्द है आकर्षित होना, उनके साथ में अटैचमेंट होना। जी प्रभु जी। लेकिन प्रभुपाद ने भाषांतर में क्या लिखा है? प्रभुपाद ने भाषांतर में लिखा है कि कब मैं गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा। तो सारे अपने गौड़े वैष्णव आचार्य ने उनके प्रति आसक्त होना है क्या है, तो उन्होंने जो शिक्षा है उसके प्रति आसक्त होना है, उनके प्रति आकर्षित होना है, उनके प्रति हमें अपने जीवन में उतारना है। तो आकुति का शब्द वो है। लेकिन प्रभुपाद ने बहुत इंटेलिजेंटली हमारे लेवल में जाके लिखा है कि जब या कब मैं गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ होऊंगा। तो जब तक हम अपने गौड़ीय वैष्णव आचार्य की ग्रंथों को समझने में, आकर्षित होने में हम उससे कनेक्ट नहीं करते, उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, तब तक भगवान के दर्शन होना बहुत मुश्किल। तो सारा सीक्रेट हमारे आचरण ने उसमें दिया हुआ। फिर बोलते कि चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव, जो चैतन्य महाप्रभु आए तो किस लिए आए? एक ही चीज के लिए आए, मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए तो क्या जरूरत? भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकल्प में सबसे उत्कृष्ट है गोपिया के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों को अनुभव करने के लिए हमें 6 गोस्वामी श्री रूप, सनातन भट्ट, रघुनाथ, शिवजीव, दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। कोई और ट्रायल आउट करने की जरूरत नहीं हमको, कोई और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, जो आचरण लिखा है उसको एज इट इज फॉलो करना है। तो आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। तो प्रभुपाद की एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आचार्य के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, आचार्य के आदेशों को पालन करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते। हम बोलते हैं ना कि हम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बनना चाहते, सेवक के सेवक बनना चाहते, वो सबसे बेस्ट और एश्योरेंस पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। तो सेकंड पैराग्राफ में बता रहे किस तरह से हम अपने जो 6 गोस्वामीज है उनके पदचिन्हों का पालन करना है।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा उत्तम वधु माता जी है अवेलेबल? कि इनको हमारे कोऑर्डिनेटर को बाद में पसंद को कांटेक्ट करेंगे बाद में, क्योंकि एक्टिव भी होना चाहिए। उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा नटराज कृष्ण प्रभु। नटराज कृष्ण प्रभु है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। नटराज कृष्ण आप पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी सभी गोस्वामियों में नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिष्टाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एक पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बता दिया है, श्रील रूप गोस्वामी हमारे नायक है। उन्होंने हमारे कार्यकल्पों का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे जो है ना मिसडायरेक्ट सिविलाइजेशन है, हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो मार्गदर्शन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें उपदेशामृत ग्रंथ प्रदान किया है। सिर्फ 11 श्लोक है, सबसे छोटा ग्रंथ है, 11 श्लोक। ईशोपनिषद में 18 श्लोक है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाश्रम के 8 श्लोक छोड़ के गए, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी हमें उपदेशामृत प्रदान किया है। किस लिए प्रदान किया है? क्या बनाने के लिए? ये बता पाएंगे? शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव। किस किस को शुद्ध वैष्णव बनना है? तो आपकी कृपा से मैं भी बन जाऊंगा। तो शुद्ध वैष्णव बनने के लिए ये 11 आदेशों का पालन करना है। इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद का। हमारी इच्छा हो ना हो, भगवान की और भगवान के भक्त की ज्यादा इच्छा है हमको भक्त बनाने की। आप में से कितने भक्त खुद चल के भगवान मंदिर में आए थे, इस्कॉन में आए थे कि मेरे को भक्त बनना है, कि मेरे को भक्त बनना है, मेरे को एंट्री दो, मेरे को आज माला करना है, आज ही शुरू करना है? कितने भक्त आए थे? कोई? हरिप्रिया माता जी, द मदर ऑफ 3 डिवोटी, आप कैसे भक्त बने? हरिप्रिया माता जी, आप कहाँ? हरिप्रिया माता जी आप बोल पाएंगे? ओमकार प्रणवी, ओमकार प्रणवी मतलब। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को तो बच्चों ने नकेला है, आप चलो मंदिर में जुड़ो। क्योंकि मैं परिवार में रहती थी, मेरे ससुर बुजुर्ग थे, उनकी सेवा में लगी रहती थी। तो वो चले गए संसार से, तो फिर उन्होंने कहा तुम्हें कोई उपाय नहीं है, बस मंदिर में जाओ और भक्ति करो। तो इसलिए मैं यस, धन्यवाद। तो बाद में साधु साधु लक्ष्मी माता जी आप कैसे आए बस मंदिर में? आपको किसी ने धक्का मारा कि खींचा, या? प्रभु जी, जब स्कूल खत्म होता था ना, तो मैं और जिनका स्कूल है मैडम, तो हम दोनों जाते थे वहां हर एकादशी को। तो 4 बजे मंदिर खुलता है ना उसमें, तो उस समय जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। स्टॉप तो कैलाश ऐसे, मंदिर में? जी प्रभु जी, तो कौन ऐसे ही सी साल, करके हाँ? कौन से साल में माता जी? ये पहले ही प्रभु जी 2015 ऐसे रख लीजिए, 2015-16 ऐसे ही कर रख लीजिए उस समय। फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने एक बार भागवत करवाया था, तो वहीं से जो इस्कॉन के कोई थे, हमारे घर के पास ही सेंटर है, तो जब आप राधा कृष्ण को इतना मानते हैं तो आप वहां चलो। तो फिर मैं जब वहां गई, तो फिर मैंने कहीं और नहीं देखा, सीधा इस्कॉन, जय हो। उससे जुड़ी हूँ।
एक तरह का दर्शन होता है जब लोग धाम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मत्था टेक दर्शन, मत्था टिकाने का फिर आगे चलने का। बस वही है हमारे मतलब मैक्सिमम लोगों में, कोई भक्ति नहीं करना चाहता है। परमेश्वरी राधा माता जी, आप कैसे आए थे इंट्रोडक्शन में भक्ति में? मैं आ गई थी। मैं कॉलेज में जॉब करती थी, और मुझे खाना पीना और मजा करना ऐसा ही था। सिस्टर ने बताया नहीं ऐसा नहीं करने का। बाद में मैं आ गई इसमें। तो और आप इस्कॉन में तो वही कर रहे हैं ना? हमारे नेबर ऊपर शिंदे में वो रहता है लड़का, अभी वो झारखंड में है। करुणावतारम प्रभु जी आपको मालूम भी होगा, वो अभी संन्यास भी लेने वाले ब्रह्मचारी है अभी वो। छोटा लड़का है वो, अभी 25 साल का। वही हमारे इधर सातार में उनका मंदिर में काम चलता है ना, वो जाते हैं प्रसाद लेते थे। वही से मुझे प्रेरणा मिली फिर बाद में। लेकिन कॉलेज के बाद में हम मंदिर नहीं जा पाते थे। इस्कॉन में हमें हरे वही करना है, खाना खाना पीना मजा करना, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से। हरे आप कृष्ण। देखो, आप इस्कॉन में आने से पहले आपको कितने डिशेस पसंद थी, पता थी? सब्जी रोटी दाल राइस और थोड़ा वही बाहर गए तो ठीक। इस्कॉन में आप वो 56, जब जिस दिन गुस्सा होता है कितने हजारों डिश तक, अनलिमिटेड। सही है, सही है, सही है। हम वही करते हैं, हम प्रसाद पान पान करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं अनलिमिटेड मात्रा में, अन वेराइटी में। फिर खुश होते तो डांस करते हैं कीर्तन में, भगवान का इतना सुंदर दर्शन। हमारे जीवन का तीन तीन वजह से हम इस्कॉन में आते हैं, कि वैष्णव का संग मिले, जो सबसे बेस्ट है पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में सबसे बेस्ट कौन है? वैष्णव, उनका संग मिले। दूसरा है नामे रुचि, भगवान के नाम के प्रति रुचि होना चाहिए हमारा। और तीसरा है हमें जीवों के प्रति दया करना, जो सारे अपना पूरा संप्रदाय कर रहा है। तो वैष्णव सेवा, नामे रुचि यानी जीवे दया, तीन हमारे जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे अनलिमिटेड होता है कि एक तरह का श्रीखंड बनता है, वो श्रीखंड है स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। कितने भक्तों ने पाया है अभी तक स्ट्रॉबेरी श्रीखंड? अच्छा, नटराज कृष्ण प्रभु ने पाया है। वो पहले एकदम फिक्स था कि वो अभी बनता नहीं है, लेकिन पहले था कि राधा अष्टमी के दिन वो स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनेगा। वो बहुत मतलब अजीब अमेजिंग डिश होते हैं। चिड़ादाई फेस्टिवल में डिवोटी कहाँ कहाँ से आते हैं चिड़ादाई पाने के लिए, और एक साल में एक ही बार बनता है। तो सब अमेजिंग है। आप अगर कोई मायापुर जाते हो तो ट्रेडिशनल जो डिवोटी है मायापुर के, उनसे उनके घर पे जाइए और वो साग वगैरह पाइए, सब अमेजिंग। तो कुछ कमी नहीं है। और और फिर कन्हैया ठाकुर प्रभु, आप कैसे आए थे मन इस्कॉन में, प्रभुपाद से कैसे जुड़े आप? कन्हैया ठाकुर प्रभु है? आपका म्यूट, माइक म्यूट है प्रभु जी। यस प्रभु। धन्यवाद। कैसे इस्कॉन में आए थे आप? जी मैं इधर पे जन्माष्टमी में मतलब मैं आर्मी मैन हूँ, पूरी आर्मी मैन। मैंने अपना सर्विस छोड़ दिया। तो एक बार मतलब मैं एक शॉप पे जॉब करता था, टैंक डेकोरेशन वाला, उसका शॉप चलाता था, मैनेजर था। तो इधर पे जन्माष्टमी मनाई हुई थी अपने झांसी मंदिर में। उन्होंने हम लोग का बोला था कि आप गुरु जी इधर पे जब भूमि पूजन कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था कि आप लोग का टेंट लगा रहे हैं। हम लोग टेंट लगाने आए तो बस उसी से तभी से मैं जो हो गया। सर्विस छोड़ दिया। सर्विस छोड़ने के बाद मतलब फिर ये इस्कॉन जॉइन किया। जय हो। हाँ। टेंट लगाने आए तो भगवान ने रख लिया आपको अपने धाम में। ऐसे एक परम पूज्य जयपादा स्वामी महाराज, वो आए थे, आए नहीं थे, उनको बुलाया जयानंद कृष्ण जयानंद प्रभु ने, कि बस वो आए थे कील पकड़ने के लिए, कि भाई आप कील पकड़ो, कील पकड़ने में मदद करो।
तो भगवान ने एकदम उनको पकड़ लिया, और अभी वो सबको पकड़ रहे महाराज। जयप्रकाश स्वामी महाराज के पूरी इस्कॉन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शिष्य है। तो आज ही महाराज, आज या कल महाराज दिल्ली से मायापुर गए, और उनका मैं फोटो बाद में दिखाऊंगा। मेरे पास एक फोटो आया उनका, कि महाराज ने इस अवस्था में भी जब छोड़ा नहीं है, उनके हाथ में काउंटिंग मशीन होता है ना, काउंटिंग अपना कैसे बजा दबाते हैं, वो टेप से चिपका है, और वो उसको दबा दबा के चैंटिंग कर रहे हैं महाराज इस अवस्था में भी। और सुलोचना लक्ष्मी माता जी, आप कैसे आए थे भक्ति में? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ना भाई रसिक निमाई दास प्रभु जी अभी भी क्लास में ही है। उन्होंने ना इधर बुक है। ली थी। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे बुक ली थी श्रीमद् भागवतम की। तो मेरे भाई ना जाते थे, मुझे बोलते थे, बट मुझे ना वो तिलक देख के ना अच्छा नहीं लगता था प्रभु जी। मैं सोचती थी मैं भी जाऊंगी तो मुझे भी थोड़ा तिलक लगाना पड़ेगा। तो ना फिर मई के मंथ में ना वो आमरस लेके आते थे। तो वो आमरस के टेस्ट ना मुझे अच्छी लगने लगी। फिर मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी तो मुझे और मिलेगा ना, घर पे लाएंगे तो मम्मी पापा और हम थोड़ा थोड़ा खा पाते। तो फिर उसके मतलब वो टेस्ट के लिए फिर मैं धीरे धीरे आने लगी, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी मैं भी अच्छे से भक्ति करती हूँ फिर। तो रसिक निमाय प्रभु ने आपको आमरस भी दिया, नामरस भी दिया, और भक्ति रस भी दिया। यस जय प्रभु हो। जी। हरे कृष्ण और प्रभु जी। तिलक लगाने के 3 फायदे होते हैं। हाँ प्रभु जी। सबसे बड़ा फायदा कि हम भगवान का जो मंदिर है उसको हम सजाते हैं। तिलक लगाने से हमारे शरीर का रक्षण होता है, और कोई भी अनिष्ट शक्ति हमको टच नहीं करती है। और तीसरे सबसे बड़ा फायदा है, जो भी आपको देखेगा उसको भगवान का स्मरण होगा, यस प्रभु जी। कोई लॉस ही नहीं है। यस। जब हमारे यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु, जो है ना 3 कपल, और फिर मुकुंद मुकुंद गोस्वामी महाराज, श्याम सुंदर प्रभु, तो यूपी में आए थे। प्रभुपाद ने बोला आप यूपी में, यूनाइटेड किंगडम में आइए, और यूनाइटेड किंगडम से उनको इनविटेशन आया एक जगह का, और कंट्री उधर यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे गए। तिलक लगाने के 3 फायदे। तो वहां पे तिलक लगाने के लिए गोपी चंदन तो नहीं था, और उनको एक लाइव सेशन करना था टीवी का, यूके में, वो कंट्री में। तो यमुना माता जी ने पर्सनली सबका व्हाइट ऑयल पेंट लेके सबका तिलक प्रिंट किया, माता यमुना माता जी ने, क्योंकि यमुना माता जी परफेक्शनिस्ट थे हर चीज में। तो सबका तिलक ऑयल पेंट होता ना, अपना ऑयल पेंट, उससे लगाया, सब जगह वो। कई दिनों तक वो तिलक नहीं गया, एकदम व्हाइट। तो रसिक निमाय प्रभु के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि रसिक निमाय प्रभु, आपने कौन सा बुक लिखा प्रभु जी? प्रभु जी भागवतम का फर्स्ट कैंटो लिया था मैंने। अच्छा, लिया था। हाँ ओके। लिया था, हाँ यस प्रभु जी। अच्छा, जय, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू तो प्रभु आपको जबरदस्ती से, मतलब जो भी है, तो भगवान के अपने अपने एजेंडे होते हैं किसको कैसे बुलाने के। जी। यस भाई भगवान को बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम, और भगवान के लिए, भगवान भगवान के भक्त भी अलग अलग लीलाएं रचते हैं। और कोई भक्त, पुष्प गोपी माता जी, आप कैसे आए थे इस्कॉन में? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे मैं कृष्ण। जहाँ पहले ऑफिस में जॉब करती थी ना, वहाँ एक कर्नल साहब, आपका वो माइक नोट। बहुत सारे बुक, हाँ वो बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी। तो जब उन्होंने रिजाइन दिया तो उनकी 3-4 बुक्स ऑफिस में ही पढ़ी थी। इसमें प्रकृति के नियम, जन्म मृत्यु से परे, तो ऐसी 3-4 छोटी छोटी बुक्स थी। तो मेरा ध्यान बार बार उस पे जाता था, पर कभी मैंने रीड नहीं किया। फिर एक बार अचानक ही मुझे खाली समय मिला ऑफिस में, तो मैंने प्रकृति के नियम फर्स्ट बुक पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें प्रभुपाद के बहुत सारे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे बताए थे। तो उसमें लास्ट के पेज में लिखा था कि हर एक सिटी में हमारे मंदिर होते हैं। तो ये कुछ 1 आध साल लग गया मुझे मंदिर से जुड़ने में भी। और मेरा घर निकली में था, तो रावेत में इस्कॉन का मंदिर था। और हमारे ऑफिस में ना, फिर जब मैंने जॉब विप्रो में जब मैं ज्वाइन हुई, वहां पे एक माता जी थी, वो जॉब करती थी, वो तिलक हमेशा लगा के आती थी। तो हम सब है ना उनका तिलक देख के, मतलब तभी हम मटेरियल में थे तो बहुत मजाक उड़ाते थे कि इतना शौक करने की क्या जरूरत है, कंठी पहनने की। फिर धीरे धीरे फिर मुझे क्लिक होने लगा कि अरे रथ यात्रा होती है, तिलक, फिर प्रभुपाद के प्रकृति के नियम, ये बहुत दिनों तक ना मेरे माइंड में ये चीजें चलने लगी। और ये सब में मुझे 2-3 साल लग गए मंदिर से टोटली कनेक्ट होने में। और फिर मैंने सब फिर धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि हाँ भक्ति सब कुछ है। और फिर मैं राधा गोविंद टेम्पल से जुड़ गई। और फिर धीरे धीरे वहीं से राधानाथ गोस्वामी महाराज के शिष्यों के साथ में ज्यादा उनसे घुलने मिलने लगी।
फिर वहां पे सब संतों का संग होने लगा, फीस्ट प्रोग्राम होने लगा, फिर धीरे धीरे फिर वहीं से भक्ति में जुड़ने लगी। जय हो। वो प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उसको बोलते टाइम बॉम्ब, अपना काम करते हैं। प्रभुपाद के कुछ शिष्य है, उनको जो ग्रंथ मिले प्रभुपाद के कचरे के डब्बे में मिले, वेस्ट में। एक प्रभुपाद के शिष्य बताते हैं कि क्या हुआ, एक बार वो कलिंगर या उसके क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन खा रहे थे। तो क्या होता है ना, विदेशों में आप जाएंगे ना तो आपको पूरा वाटरमेलन नहीं मिलेगा, पीस में मिलता है, जिसे आप खा सकते हैं। वाटरमेलन का ऐसा पूरा शेप था, तो वो मिलता है लूज काट के, और उसको पन्नी लगाते हैं। उन्होंने वो लिया पहला और खा रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ वजह से उनका जो वाटरमेलन का जो पीस था ना, गलती से डस्टबिन में गिर गया। वो डस्टबिन में वो गए थे वाटरमेलन निकालने के लिए, लेकिन उनके हाथ में लग गया प्रोपोजल भगवदगीता। ये क्या है। एक रात में उन्होंने पढ़ा, दूसरे दिन से मंदिर में जाए। और आपने तिलक का बताया तो वो सुलोचना लक्ष्मी माता जी से कनेक्ट होता है, अट्रैक्ट करता है। थोड़ा लगता है शुरू में क्या है ये करना, लेकिन ये हमारा ब्रांडिंग है इस्कॉन का। कैसे अट्रैक्ट करने का, तिलक से, कंठी माला से। ये क्या है ना, एक बार मैं साध्वी लक्ष्मी माता जो पता होगा कि हम जब कनॉट प्लेस में जाते तो थोड़ा बस घूमता है उधर ना। तो वहां पे एक रीगल सिनेमा है ना, कनॉट हाँ प्लेस जी। पे है ना। तो वहां पे जाके बस रुकता है, वहां पे सिग्नल है। तो क्या हो गया, एक बंदे का ना हाथ बाहर था डीटी से, बस के बाहर। तो वो हाथी गायब हो गया, उसके हाथ में एक सोने का कड़ा था, हाथी गायब हो गया। तो हम जो सही में आभूषण है वो तुलसी का है। सोने का रखेंगे तो बहुत से लोगों की गलत नजर आपको पड़ जाएगी। और आपका वो बंदे का हाथ ही काट लिया। हाथ काट के लेके गए वो। लेकिन तुलसी कंठी माला होगा ना, तो ये हमारा आभूषण है, यमराज भी टच नहीं कर सकते। जाए। और कोई बताना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई, हम हर सेशन में हर वक्त से पूछेंगे। तो यहाँ पे रूपू गोस्वामी पाद लिखते हैं, मतलब प्रोपा लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, श्री रूपू गोस्वामी ने हमें श्री उपदेश अमृत प्रदान किया है जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। तो हमारी तो कोई इच्छा नहीं, हम अपनी इच्छा से नहीं आए इस्कॉन में, हमको लाया गया, किसी ने किसी ट्रिक किया गया है। मैं पर्सनली जब आया इस्कॉन में, लाया गया जो भी है भक्तों के संग से। तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कैसे मैं भक्ति में आया। लेकिन मेरे को स्वीट राइस बहुत पसंद था। तो जब भक्त बुलाते थे तो मैं संडे को जाता था, स्वीट राइस खा प्रसाद लेके अपना बाहर निकल जाने का। कुछ समझ में आता था क्या बोलते थे क्या नहीं, लेकिन स्वीट राइस जो बनाते थे बहुत स्पेशल है। फिर मैं और एक भक्तों को रिक्वेस्ट करूंगा अगला पैराग्राफ पढ़ने के लिए। फिर बाकी भक्त जो बचे हैं उनका हम कल कल पूछेंगे कैसे भक्ति में आए, तो इससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। और जो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, फिर हम उनको बहुत रिलीज करेंगे कि भाई भक्ति में कैसे, भक्ति में आने से पहले हम क्या थे, क्या क्या नहीं चीजें करते थे, और अभी क्या करते हैं। मैं विनती करना चाहूंगा, रसिक निमाय प्रभु से ये तीसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। उपदेशामृत इज आवर गाइड बुक। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावना बस। हाँ, आगे यहाँ कंटिन्यू पे करो। उपदेश, हाँ बस। ओके, एक मिनट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, उपदेश अमृत हमारा गाइड बुक है। तो हमें तीन चीजें हमेशा चाहिए। हाँ, हम 4:30 को एंड कर देंगे तो, मतलब 4:30, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लूंगा, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो
उद्देश्य अमृत हमारा गाइड बुक है, लेकिन प्रभुपाद क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, भक्ति करना तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहला कर्तव्य क्या है, हमारे मन और इंद्रिय को वश में करना है। भक्ति में आने से पहले ये मन क्या इंद्रिय क्या कुछ पता नहीं है, हमें पता नहीं क्यों कंट्रोल करना है, क्यों क्यों जरूरी है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं पहला कर्तव्य क्या है, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। मन और इंद्रिय को जब तक वश नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति क्या एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद में, क्योंकि इस जगह भौतिक जगत में क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण में हम लिप्त है, और रजोगुण में तमोगुण में लिप्त है, तो भक्ति कैसे समझना है। जब तक सत्वगुण में हम अपने आप को सिचुएट नहीं करते हैं तब तक हम भक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन है, सबको एक असाइनमेंट है, आप मैसेज भी कर सकते हैं बाद में, या जो आपका जो आंसर है सबमिट कीजिए कि प्रभुपाद ने हमें सत्वगुण में लाने के लिए क्या क्या चीजें दी है। ये क्वेश्चन है, इसका एक होमवर्क है, ये आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसके अंदर दे सकते हैं आप, या अगर पॉसिबल है तो प्रशांत को मुझे उस ग्रुप में ऐड कीजिए, मैं देख लूंगा सबके मजे। क्वेश्चन है, प्रभुपाद ने हमें सत्वगुण में लाने के लिए क्या क्या चीजें दी है। तो आगे फिर प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने को सत्वगुण के पद पर ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे की उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम सत्वगुण में आएंगे सब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, सभी को इसका आंसर देना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। प्रशांत को मुझे ऐड कर दीजिए इस सेशन, मतलब इसके लिए, कि सत्वगुण में आने के लिए प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, क्या सोल्यूशन दिया है। जस्ट मुझे कंटिन्यू किया जाए, कीजिए आगे। कृष्ण भावनामृत में प्रगति, मुझे कुछ ऐसे बॉक्स आ गया है उसके ऊपर एक्चुअली। हाँ यस प्लीज। हाँ मुझे, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है प्रभुपाद का कि कृष्णा कॉन्शियस में हर व्यक्ति की प्रगति कैसे होगा, तो उसकी मनोवृत्ति के हिसाब से होगा। बोलते फॉलोअर का एटीट्यूड क्या है, द एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। किस भावना से, किस एटीट्यूड से हम इसका मतलब भक्ति करते हैं, उसी से हमारा प्रगति होगा। जैसा हमारा भाव है, मनोवृत्ति है, उसी हिसाब से हमारा प्रगति होगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि हर अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी बनना चाहिए, आधा नहीं पूरा। और गोस्वामी मतलब क्या है, हमारे मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं, क्या पद से, गोस्वामी जी। और मैं थैंक यू जाते हैं, तो मैं और एक भक्त को रिक्वेस्ट करूंगा, रीता साहू माता जी, आप पढ़ेंगे आखिरी पैराग्राफ। जी तो प्रभु। इसमें आखिरी प्रोग्राम में पैराग्राफ में बता रहे कि उपदेश अमृत हमें मदद करेगा किस तरह से हमें सत्वगुण में आना है, इसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। यस माता जी प्लीज पढ़िए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को बस में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता है। पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री भगवान का सिद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, तथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव, लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 30 सितंबर 1975 विश्वरूप महोत्सव कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे कि किस तरह से क्या स्टेप है एडवांस होने का, क्योंकि क्या है, कृष्ण भावना भी, भक्ति भी, ये साइंटिफिक है।
जैसे प्रगति करने के लिए साइंटिफिक है, वैसे पतन होने के लिए साइंटिफिक है। तो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गोस्वामी मतलब हमारे इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, या पूरी तरह हम उस प्रभुत्व होना चाहिए, तभी हम गोस्वामी बन सकते। बहुत सारे लोगों का नाम गोस्वामी भी, लेकिन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। जब कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता है, तब तक वो गोस्वामी नहीं बनता है। और पहले हमें गोस्वामी बनना है, उसके बाद में भक्त बनना है। तो भक्त का सारे इंद्रिय कंट्रोल होते हैं। तो हमारे भक्तों का सैक्रिफाइस देखिए आप, कहीं बाहर का प्रसाद खाना नहीं खाएंगे, कहीं पियेंगे नहीं, किसी घर पे जो भक्त नहीं उनके घर खाएंगे नहीं, और पूरा कंट्रोल होता चला है। तो जितना कंट्रोल होगा उतना ईजी होगा। और वो शिला रूप गोस्वामी पाद ने अलग अलग ग्रंथ भी लिखे हैं, रसामृत सिंह, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत में नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। तो आप में से कितने कितने एडवांस भक्त हैं और कितने कितने नए भक्त हैं? कौन कौन एडवांस भक्त है और कितने कितने प्रारंभिक या नए भक्त है? तो जैसे भक्ति में शुरू करते पता चलता कि अरे ये मेरे को आता ही नहीं, बहुत आगे जाना है। तो प्रभुपाद ने एकदम सिस्टमेटिकली प्रोग्राम लेकर रखा है किस तरह से मैं एडवांसमेंट करूँ। और प्रभुपाद यहाँ पे एक चीज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं कि जीवन शुद्ध, पहले दो स्वामी के बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक ग्रंथों के उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी पाद ने हमें प्रदान किया। बिना इसके हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा सबसे विनती है कि क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। प्रभुपाद ने हमें सत्वगुण में आने के लिए क्या क्या कार्यक्रम दिया है, जिसको पालन करके हम गोस्वामी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम विराम देंगे और कल फिर 2:30 बजे शुरू करेंगे। तो सबको इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर देना है बहुत डिटेल में। तो क्या होता है ना कि जब अभी बहुत सारी माताएं यहाँ पे, तो बच्चा जो छोटा होता है ना, तो दवाई लेने के लिए बहुत मना करता है शुरू शुरू में ना, नहीं लेता है, नहीं लेना ही नहीं है। तो माता को बहुत सारी ट्रिक पता है कि किस तरह से दवाई देना है और किस तरह से आप जो चाहते हो बच्चों से करवा लेना है। तो ऐसा भी कुछ यूज कर सकते हैं आप। तो प्रभुपाद ने वो ट्रांसजेंडर ट्रिक हमारे लिए यूज की है कि किस तरह से हमें शुद्ध भक्त बनाया जाए, हमारी इच्छा नहीं होते हुए भी। हम कोई इंटरेस्ट नहीं था बैठ के जब माला करने का, 4 नियमों पालन करने का। मैं पर्सनल लाइफ में हफ्ते में एक माला करता था, लेकिन वो भी इतना हेवी जाता था। एक हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला करना, मैं हफ्ते में एक माला करता था। लेकिन भक्तों ने ऐसा ट्रिक यूज किया कि अभी ऑप्शन नहीं है, जब दीक्षा हो गया ना तो 16 माला करना ही करना है 24 घंटे में। प्रभुपाद ने से ट्रांसेंडेंट हमें ट्रिक किया है। जैसे बोलते हैं ना कि श्रील अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को स्वयं ट्रिक किया उधर जाने के लिए, शांतिपुर जाने के लिए। तो हमें भी भगवान की तरफ मोड़ा है कि भाई कैसे हमें भक्त बनना है, हमारी इच्छा नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है? प्रभु जी, ये इसी व्हाट्सएप पे डालना है? हाँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे माता जी। प्रभु जी कल क्लास होगा क्या? हाँ, हरे कृष्णा। ये निष्ठा का प्रभु जी, कल वो है ना मंदिर मार्जनम सेवा है प्रभु जी। आप देखिए अभी कल ये है, कितने बजे का टाइमिंग दिया है? 1 से 4 है प्रभु जी। हमारा 2:30 से। अच्छा, तो थोड़ा सेवा करके वापस आ जाइए आप। ठीक है क्योंकि क्या प्रभु बीच में अभी मेरे मेरे टारगेट दिया है कि 12 क्लासेस भी कंप्लीट करना है। अगर कहीं छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो और अगले फिर सैटरडे आएगा, संडे को रहता है, तो उस दिन पता नहीं क्या, मैं नरसिंह अवतार को से पूछता हूँ, शायद छुट्टी देना पड़ेगा, पूरा दिन का प्रोग्राम है, तो हमारे गैप ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ अगले संडे तो रथ यात्रा होगी, तो हमको भी जाना होगा ना मंदिर में, हाँ, सबको सबको जाना जाना होगा होगा। सेवा करने के लिए।
तो थोड़ा सा पहले नहीं हो एक सकता प्रभु जी? नहीं, थोड़ा आप एक बताइए, से आप डिस्कस कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरा कोई मीटिंग नहीं है कल। हाँ बाद में तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर मीटिंग भी है, काउंसिल मीटिंग। ठीक है, तो एक बार आप अपने उनके साथ में, प्रशांत प्रभु के साथ में डिस्कस कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, मुझे बताइए, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर सबको देना है कि हमें शुद्ध सत्व गुण में लाने के लिए, भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद ने क्या क्या दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई और प्रश्न? देखिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं जब महाराष्ट्र में था तो कुछ बोलता नहीं था। वो उधर दिल्ली में इंदौर में गया तो उधर का हिंदी, फिर दिल्ली में गया तो उधर का हिंदी, जापान गया तो फिर वो भूल ही गया, फिर चेन्नई गया। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ अच्छा हिंदी बोलने का, तो आप समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की हरे जय। हाँ, यस माता जी, लगाने आए थे सर। कोई हरे कुछ बोल रहे कृष्णा हैं? प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हमारा प्रभु टेंट जी लगा दिए इनने, हमारा टेंट लगा दिए बोर्ड होगा। के कर सकते हैं ना कुछ आंसर? क्या माता जी? आंसर को बोल के करते हैं। वो समझा नहीं। जैसे हम आंसर देंगे प्रभुपाद जी का तो हम बोल के कर सकते हैं ना उसको, लिखने के बजाय। हाँ, वो रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं ना, आप पेज पे लिखिए, उसका फोटो भेज दीजिए, अच्छा ठीक है, ठीक है है ना। प्रभु। बहुत बहुत हाँ ठीक है। धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला उपदेशामृत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।